तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो तीन लोग यहाँ पे आते हैं, मुर्गी, मियाओ और जियांग, बाइकुयान को ना भाई नकली यहाँ पे समझ के उस पर हमला यहाँ पे करते हैं, लेकिन उनके हमले को बाइकुयान आराम से रोक लेता है। और सामने से फिर जैसे वो लोग रुकते हैं ना, बाइकुयान जियांग को कहता है, जियांग गुड यार, तूने स्वॉर्ड को काफ़ी अच्छे से इफान के काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, लेकिन तेरी पावर उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। कोई बात नहीं, अपने मास्टर के पास जाएगा ना तो भाई पूछ लेना और तुझे अच्छे से एडवाइस दे देगा। और मियाओ, ये दोनों तो भाई मेरे सेट के डिसाइपल थे, मुर्गी और जियांग। तुम तो भाई यहाँ पे दूसरी डेमोनिक सेट की थी, लेकिन तू भी तो मेरे सेट के दोस्तों के साथ, आई मीन डिसाइपल के साथ दोस्ती कर ली, गुड। सामने से वो कहती है, वेल मेरे मास्टर के हस्बैंड जी नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो सुनते सामने से बाइकुयान कहता है, एक सेकंड तुमने क्या बोला? तुम्हारा मास्टर का हस्बैंड या तुम्हारी मास्टर शूशियन मेरे बीच में और शूशियन के बीच में ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं चल रहा है, वी आर जस्ट फ्रेंड। जो सुनते सामने से वो कहती है, हाँ अभी के लिए आपके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में चल के पक्का यहाँ पे चलेगा, तब आप उनके हस्बैंड यहाँ पे बनोगे। तो मैंने भी बस एडवांस में यहाँ पे बोल दिया, मेरी जो मास्टर यहाँ पर ना वो 1000 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना वो वर्जन है जबकि वो हे हुआ सेट की मेंबर आती है। हे हुआ सेट जो कि डेमोनिक सेट है, जिसकी खासियत यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन होती है, और डुओ कल्टीवेशन में खाली घपा घप होता है। जो घपा घप करते हैं ना वो कभी वर्जन होती नहीं है, प्लस हमारे लीडर वो है। तो भाई 1000 साल के होने के बाद यार वर्जन है ना, कोई वैसा बात यहाँ पे जमती नहीं ना। सामने से वो यहाँ पे कहता बाइकुयान की, वेल यार एक सेकंड, मजाक करियो ना भाई, 1000 साल की वर्जन नहीं, तुम पक्का यहाँ पे मजाक करियो। जो सुन वो कहती नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक यहाँ पे नहीं करी हूँ, मैंने खुद यहाँ पे देखा कि वर्जन है क्या। जब मैं छोटी यहाँ पे थी ना तो हम नहा रही थी तो मेरा ध्यान चला गया था, और लिटरली हाँ वो वर्जन है, सच्ची में वर्जन है। और ऊपर से ना भाई आपको झूठ बोल के मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या? जो सुनते बाइकुयान कहता, समझ गया भाई, डेमोनिक सेट की मेंबर है ना भाई, लोगों को पागल बनाते, मेरे जैसे मासूम आदमी को पागल बनाने के बारे में सोच रही हो ना। जो सुनते मियाओ कहती, नहीं मैं बिल्कुल भी पागल नहीं बना रही हूँ, मेरी मास्टर सच्ची में वर्जन है और आपके लिए वर्जन है यार, क्योंकि वो आपको बस देना चाहती है और किसी को नहीं देना चाहती। वो आपसे प्यार करती है, और ऐसे नहीं आज ये कल से प्यार करती है भाई, कई 100 साल यहाँ पर हो चुके। जब आप उससे पहली बार मिले थे ना, उसी समय उनको पहली नजर वाला प्यार हो गया था। जो सुंदर ये सब के सब यहाँ पे चौक जाते हो, कहते क्या 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 क्या, क्या मतलब है ये, क्या सच्ची में? सामने से जो मुर्गी यहाँ पे थी भाई जियांग से कहती, चलो भाई मुझे इनके बीच में नौटंकी यहाँ पे बिल्कुल भी करना नहीं है। सामने से ना यहाँ पे ये कहती है, लेकिन सुनिए ना मिस्टर बाइकुयान, मैं भी वर्जन हूँ, मैंने भी किसके साथ नहीं किया है। जो सुनते सामने से बाइकुयान कहता है, तो जाके करना भाई, मैंने थोड़ी तुझे यहाँ पे रोका है। सामने से मियाओ कहती कि वेल यार जो पहले यहाँ पड़ेगा ना उसको पहले मौका यहाँ पे मिलेगा, वर्जन हो तो वर्जन यहाँ पे रहो, बीच में उंगली यहाँ पे मत करो। सामने से वो कहती है कि यार ऐसा मत बोलो यार, शायद हो सकता है पहले मेरा नंबर यहाँ पे आ जाए। वो कहती नहीं, जो पहले आएगा पहले उसी का नंबर मिलेगा। उतने में सामने से बाइकुयान कहता, चलो शांत यहाँ पे हो जाओ, नौटंकी मत करो, मैं बाजू में केव यहाँ पे तैयार करता हूँ, केव में बैठते हैं और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो केव बनाता है, केव में बैठते हैं और सबको 8वां जो टाइल यहाँ पे था ना उसके बारे में समझाता है, देखो भाई 8वां टाइल है ना, उसमें ऐसा यहाँ पर होगा, मैं सच है ना, मैं मास्टर्स को मारने में मदद करूँगा, जो क्रिस्टल यहाँ पे मिलेगा ना हम बराबर डिवाइड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सब लोग यहाँ पे आराम कर लो। हाँ तो सब लोग आराम यहाँ पे कर रहे थे, ये भी आराम से अपना आराम कर रहा था, और ये पुरानी बातें याद करता है जो अभी मियाओ ने बोला था, ज़्यादा भी नहीं, लेटेस्ट पुरानी बात है कि भाई वो वर्जन है और मेरे लिए यहाँ पे वर्जन है। तो ये भी खुश होता है और कहता है, यार मैं अचानक से इतना खुश यहाँ पे काहे हो रहा हूँ, मैं भी ना भाई एकदम पागल ही हूँ। उसके डरे कि यहाँ पे 2 दिन बाद जो टांग यहाँ पे थी ना, टांग और उसकी जो दोस्त यहाँ पे बनी थी यान, हाँ उसने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। वो दोनों भी आ जाते हैं, वो दोनों आते ही देखते हो, कहते भाई ये देखो आपके मास्टर सीनियर बाइकुयान यहीं पर है। सामने से वो भी देखते हो, यान तुम भी यहाँ पर आई हो, टांग तुम्हारा तो यहाँ पे स्पेशल स्वागत है भाई, मेरी डिसाइपल जो यहाँ पे ठहरी। लेकिन टांग को यहाँ पे शक था भाई, सच्ची में मेरा मास्टर है क्या या कोई बहरूपिया यहाँ पर है? तो सामने से बाइकुयान कहता है, यार तुझसे मेरे ऊपर शक कर दियो, अच्छा शक करियो भाई, कोई बात नहीं, मैं शक यहाँ पे दूर करूँ, मैं बताऊँ क्या तुम्हारे साइज के बारे में? वो कहती नहीं, उसके बारे में बोलने के बारे में सोचने बाद मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं कंफर्म कर लूँगी। मिस ली और बाकी जो भी उसके सामने खड़े ना, प्लीज़ अलग यहाँ पे हो जाइए, मैं अपना टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो सब लोग अलग हो जाते। जो 3 जेड यहाँ पे दिया था ना हमारे बाइकुयान ने, क्या मुसीबत के टाइम पे यूज़ यहाँ पे करना, हाँ तो वो उसमें सेक लेती है और सीधा लेकर बाइकुयान की ओर फेंकती है। हमें मालूम है बाइकुयान ने उन तीनों के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पे स्टोर किया था, तो एक जो फेंकती है ना तो उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग अटैक रिलीज होता है, जिससे बाइकुयान पे घंटा भी असर होता नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो था बाकी बंदों के लिए, बाइकुयान के लिए नहीं। सामने से बाइकुयान कहता, वाह बेटा वाह, जो 3 जेड मैंने दिया था तुम्हारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उसमें से एक तो मेरी और यहाँ पे फेंक दिया, मुझे कोई रियल हूँ कि नहीं साबित करने के लिए। यानी भाई ऐसी हरकतें मेरी अपनी डिसाइपल यानी टांगी कर सकती है, मुझे भी विश्वास हो गया भाई तो ही है। चल कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर। तो एक काम करते हैं भाई, हाँ मैंने सुना भाई तेरे पास वो सारे ऑर्नामेंट भी है जिससे एरे को डिटेल में नोटिस कर सकते हो। चलो भाई हम लोग जाकर टाइल को वापस से रिपीट करते हैं। जो सुंदर टांग कहती है टाइल को वापस से रिपीट करते भाई, एक बार तो पहले कर लो। सामने से वो कहता है, अरे यार तुम नहीं आए हो ना, तुमको यहाँ पे नहीं मालूम, चलो के में चलो, मैं तुमको अच्छे डिटेल में वहाँ पे समझाता हूँ। तो के में जाके अच्छे से समझा देता कि देखो ऐसी बात है, यहाँ पे चलना, मैं मॉन्स्टर के साथ फाइट करूँगा, तुम अपने जो भी
टूल यहाँ पे लेकर आई और टूल के उसके जो भी एरे का डिटेल है ना वो ली के साथ मिलकर पता करने की कोशिश करना। लेट्स गो। तो जा रहे थे, लेकिन जो ली है ना वो टांग को सुमड़ी में बुलाती हुई कहती जरा यहाँ पर आओ। सामने से टांग कहती बोलो भाई तुमने मुझे सुमड़ी में कह को बुलाया। ली सामने से समझाती है कि वेल यार मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मालूम चलिए, इंपॉर्टेंट प्लस सीरियस, सीरियस एज फक बात यहाँ पे मालूम चलिए। वो जो है ना भाई सिचुएशन वो वर्जन है, तुम्हें मालूम है वर्जन है। जो सुनते सामने से टांग कह दिया साइन नो मुझे मालूम है कि वर्जन है। जो सुनते ये हिल जाती कहती क्या सच्ची में तुझे मालूम है कि वो वर्जन यहाँ पर है। तुझे फिर तो ये भी मालूम होगा कि भाई सुशियान को ना भाई तुम्हारी मास्टर के ऊपर क्रश है और तुम्हारी मास्टर को यहाँ पे पसंद करती है। उनके लिए अपनी वर्जिनिटी उसने हजारों सालों के लिए स्टोर करके यहाँ पे रखी है। जो सुनते टांग कहती है ऑफकोर्स भाई मैं उनकी डिसाइपल यहाँ पर हूँ, मुझे मालूम नहीं रहेगा तो किसको मालूम रहेगा। जो सुंदर ली कहती है लेकिन यार तूने तो गद्दारी कर दी, तूने तो मुझे यहाँ पे नहीं बताया। जो सुंदर सामने से टांग कहती है तुमको यहाँ पे क्या बताऊँ, अच्छा तुमको भी मेरे मास्टर पे क्रश है ना, जलन यहाँ पे हो रही होगी। तो वेल यार चलो उसमें मुझे क्या अभी मास्टर की मर्जी, उसको जिसको चूज करना रहेगा वो चूज यहाँ पे करेंगे। जो सुंदर वो कहती है कि नहीं नहीं वो बात यहाँ पे नहीं है, मैंने किसी को अपना बनाने का ठान लिया उसको मैं अपना बना के रख दूंगी। ये तुझे अपने मास्टर पे क्रश नहीं है क्या, तू अपने मास्टर को पसंद नहीं करती। जब मैंने तुझे सामने से कहा था ना कि भाई मैं तेरे मास्टर से प्यार करती हूँ, तू हल्का सा सैड यहाँ पर हो गई थी। जो सुंदर ये कहती है कि वेल नॉट रियली भाई सैड उसके लिए नहीं होती, मेरा भी कोई ऐसा क्रश व्रश बिल्कुल भी नहीं है। जो सुंदर ली कहती है अच्छा सच्ची में तो भाई किसी और के ऊपर होगा या फिर भाई आगे चल के पार्टनर ढूंढ के भाई शादी वादी बच्चे फैमिली उसका तूने क्या सोचा है। जो सुंदर टांग कहती है नहीं यार मैंने उसका कुछ भी नहीं सोचा, प्यार यार बच्चे बच्चे भाड़ में जाए यार, मुझे बस कल्टिवेशन पे फोकस करना जब तक मेरे बड़े आई मीन जब तक मैं सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। जो सुंदर ली कहती वो यार तेरे मास्टर की पर्सनैलिटी सेम है और तेरी भी सेम है, मानना पड़ेगा तुम्हें देख के सच्ची में कह सकते कि तुम दोनों मास्टर और डिसाइपल हो। टांग सामने से ये भी कहती है कि वेल यार तू मैंने मास्टर को पसंद करती है लेकिन काय को यार मेरे ख्याल से उनमें ऐसा पसंद करने लायक कुछ भी नहीं है। सामने से ये कहती कुछ भी नहीं है यार, उनमें सब कुछ है भाई जो कि एक आदमी के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। वो हैंडसम है, वो कूल है, वो बैडेस है, वो स्ट्रॉन्ग है और भाई पूरा ना एकदम माला माल यहाँ पे बैडेस आइटम यहाँ पर है यार। और क्या बातें यहाँ पे करते भाई, दुश्मनों से जैसा बातचीत करना चाहिए वैसा ही करते, दोस्तों से जैसा करना चाहिए वैसा करते हैं। हालांकि उनकी उम्र 3000 है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन चलेगा भाई। जब आदमी में यहाँ पे 99 खूबी होती है और 100 यहाँ पे जो बेकार चीज़ होती है ना तो हम 100 चीज़ को इग्नोर मार सकते। प्लस हम कल्टिवेटर से भाई हम 1000 साल तो आराम से ज़िंदगी काट लेते। तो वाकई में जो उम्र का गैप है ना वो कुछ सामने से साबित नहीं करता। जो सुंदर टांग कहती है हाँ लॉजिकली देखा जाए तूने ये बात ठीक बोला, हाथ पकड़ लेती है ली टांग का और कहती है टांग यार मुझे अपना दोस्त मानती है ना। जो सुंदर वो कहती है मानती तो हूँ। जो सुंदर ली कहती है तो पटवा दे यार तेरा मास्टर, मुझे प्लीज़ पटवा दे यार, मुझे चाहिए 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 तुम्हारा मास्टर चाहिए। सामने से ये कहता है यार ऐसी 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 हरकतें मेरे सामने यहाँ पे मत करो। वो कहती है प्लीज़ यार पटवा दे, अगर तू पटवा देगी ना तो आप तेरी दोस्त है ना एकदम क्लोज दोस्त यहाँ पे बन जाएगी। देख तेरी शादी वादी तय करने का प्लान ये कभी तुझे मन करे ना वो सारी चीज़ों करने का मुझे बुला लेना, मैं चाट लूंगी। जो सुंदर टांग कहती है अरे बेशरम औरत तो क्या बात करिए। वो कहती है हाँ इससे ज़्यादा बढ़िया ऑफर नहीं दे सकती, प्लीज़ यार पटवा दे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। मुझे एक बात बताओ यार कभी लड़की पटाने के लिए फिर लड़की से बातचीत करने के लिए तुमने अपने किसी दोस्त से ऐसा रिक्वेस्ट यहाँ पे किया है क्या कि बात करवा दे, मिलवा दे, पटवा दे, कुछ भी अगर किया तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पटवा दे पूरा रेट यहाँ पे की जा रही थी। आई डोंट नो उसने वादा किया या नहीं किया। टाइम यहाँ पे आ चुका था वापस से टाइल में जाके स्पेशल शोर कमाने का। तो ये लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। जो प्लान यहाँ पे था बाइक वैन मोस्ट के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था उतने में जो ली और टांग है ना जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे था उसकी मदद से जो भी एरिया का डिटेल है ना और डिटेल यहाँ पे कलेक्ट करना चालू कर देता। अब देखो भाई बार बार रिपीट कर सकते हैं ना, तो भाई बार बार ढेर सारे बंदे यहाँ पे ना आ भी रहे थे। तो बाइक लिटरली सारे बंदों को समझाता कि देखो देखो ऐसी ऐसी बात है और ऐसा करते 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 काफ़ी बार टीम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये लोग बार बार ऐसे करते करते ढेर सारी स्टोन यहाँ पे कमाए जा रहे थे और लिटरली बड़ा कमा लेते हैं। टोटल 186 टाइम है ना ये यहाँ पे रिपीट कर देता है। जो बुढ़ाओ यहाँ पे ना बुढ़ाओ देख के हिला जा रहा है कि मम्मी रे भाई ये सामने से क्या नौटंकी चालू हुए। ये ट्रायल बेसिकली यहाँ पे था कोई जो बंदा पार करके क्या बुढ़ाओ देखे कि यहाँ पे कौन बंदा ठीक है उसके बॉडी पे कब्जा करे। लेकिन बुढ़ाओ को तो जिंदगी यहाँ पे झंड हो चुकी है। ऐसे करते करते अगली बार आने का टाइम का इंतजार यहाँ पे बाइक क्या रहा था कि चलो भाई अगली बार जल्दी से आ जाओ यार टाइम लग रहा है। बुढ़ाओ के दिमाग का दही हो रहा है क्या अरे यार बस करो भाई कितना करोगे, जो एरे ना एरे अपनी लिमिट पे पहुंचने वाला है। इससे ज़्यादा ना वो एरे यहाँ पे कुछ और कर भी नहीं पाएगा। मम्मी रे भाई जिंदगी झंड कर दिया। और सबसे बुरी बात भाई ऐसे बंदे लोग जिनकी बॉडी पर लैंड इमॉर्टल ने कब्जा कर लिया था ना उनको इसने पता लगा लिया और आने से यहाँ पे रोक दिया। तो और दिमाग का दही होता है। और अभी के लिए इस एरिया में ना खाली मैं ही एक लैंड इमॉर्टल सही सलामत हूँ, लेकिन मेरी भी जिंदगी झंड हो रखी है। मुझे अंदर रखने का भी मन नहीं कर रहा और बाहर में जा भी नहीं सकता और हड्डी बस उसके ऊपर हंसे जा रहा है।
लेकिन तभी बुढ़ा नोटिस करता भाई कोई यहाँ पे आ रहा है, भाई शायद बाइक रैन यहाँ पे आ रहा है, क्या उसने मेरे को नोटिस यहाँ पे कर लिया। सच्ची में बाइक रैन यहाँ पर आता है और उसने नोटिस नहीं किया था। तो बुढ़ा यहाँ पे खुश है, चलो भाई उसने नोटिस यहाँ पे नहीं किया, एक काम करता हूँ अपने ना से मरे हुए का नाटक करता हूँ, वो मेरे पास आके चेक करने की कोशिश करेगा भाई कौन यहाँ पे मरा है। तो जैसे आएगा ना फटाक से अपनी आत्मा निकाल के इसकी बॉडी में बेच के इसकी बॉडी पे कब्जा यहाँ पे कर लूंगा। बल्ले बल्ले बाइक रैन आता है पास में, ये कहता भाई आ जा भाई, हल्का सा और पास में आ जा। जैसे बाइक रैन और पास में जाता है ना बुढ़े को अच्छा टाइम मिल जाता है और आत्मा निकाल के ना उस सेंड यहाँ पे कर देता है। लेकिन अपना बाइक रैन ना ब्लैक सॉल स्टोन नाम का जो स्टोन है ना, जो कि आत्मा लोग का ना तुमसे दूर रखेगा, वो स्टोन निकाल लेता है, जो कि अकेडमी वालों ने आने से पहले इसको यहाँ पे दिया था। हाँ, तो जैसे स्टोन को देखता ना ये हिल जाता है कि मम्मी मेरा स्टोन, कोई बात नहीं, मैं अपने आत्मा को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ना इसको ये कर दूंगा भाई, पीछे साइड से भेजूंगा। तो ऐसा ही करता, आत्मा को 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीछे साइड से बाइक रैन में भेजता है। लेकिन बाइक रैन ने भी ना उस लकड़ी के 2 टुकड़े कर लिए थे, जी चक्कर में लकड़ी नहीं भाई स्टोन था, उस स्टोन के 2 टुकड़े कर लिए थे, जिस चक्कर में दोनों आत्मा जा नहीं पाती है। तो बुड्ढा भी देखता है यार वेरी चालाक ब्रो, यार ये तो कुछ ज़्यादा चला के वापस यहाँ पे आता हूँ। वापस आने के बाद कोई और तरीका ढूंढता हूँ इसके बॉडी पे कब्जा करने का। वापस जाने की कोशिश करता है, बाइक रैन रुकने की कोशिश करता है, स्टोन से रुक नहीं पाता। अब वापस तो जो बुढ़ा जैसा बॉडी था उस बॉडी में आत्मा लौट जाता है। सामने से बाइक रैन कहता है कि वेल गुड, अकेडमी ने जो मुझे बना कर दिया ना बड़ा कमाल का था, मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये और मेरा यूजफुल बन गया। सामने से ना वो भी देखता है बुढ़ा कि अरे यार ये लड़का बड़ा चालाक है भाई, इसको मेरे बारे में आइडिया पड़ चुका है, कोई बात नहीं मेरे पास दूसरा भी तरीका। एक ब्लैक रंग का ना मिस्ट यानी धुआं तैयार करने लग जाता है। तो जैसे बाइक रैन के आसपास धुआं महसूस होता है ना, ये नोटिस करता है कि वेल ये जो ब्लैक धुआं है ना ये शायद किसी और डायमेंशन के साथ हमें यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो किसी और डायमेंशन में तो आई डोंट नो, शायद जो बेसमेंट यहाँ पे ना बेसमेंट के नीचे पहुँच जाता है, जहाँ पे जो बुढ़ा जैसा हड्डी यहाँ पे था। देखो हड्डी का पूरा बॉडी यहाँ पे था, जिसके बॉडी पे ना कब्जा यहाँ पे किया हुआ था, उस बुढ़े का रियल में कोई बॉडी नहीं थी। तो बॉडी गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बाइक रैन देखता भाई इसने क्या किया भाई, खुद के इसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पर हो गए। और तभी जो हड्डी यहाँ पे थी ना बूढ़े वाली, आवाज़ आती है उसमें से कि अरे यार भाई प्लीज़ मेरी मदद करो। बाइक रैन कन्फ्यूज किया, मुझे टुकड़े टुकड़े हो गया, आत्मा भी निकल चुकी थी, तो शायद यहाँ पे मर चुका रहेगा। यार ये तो बोल रहा है, तो वो नहीं जो दूसरा हड्डी यहाँ पे था ना भाई, हरे रंग का दूसरा सा हड्डी जिसको बाइक रैन के बारे में मालूम था, वो कह रहा था कि सुनो मेरा दोस्त मेरी मदद करो, मुझे प्लीज सेफली यहाँ से बाहर निकाल दो। सामने से बाइक रैन कहता कि एक सेकंड भाई, अभी जो बुड्ढे वाली हड्डी में एक आत्मा घुसी थी जिसने मेरी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया, तो कहीं इस हड्डी के अंदर तो नहीं घुस गया। वो हड्डी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बुढ़ा तो यहाँ पे जा चुका है, मैं बस यहाँ पर हूँ। वो बुढ़ा है ना यार, उसके पास एबिलिटी थी दूसरे की बॉडी में घुसने की, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, तुम्हारी बॉडी में घुस नहीं पाऊंगा। अगर बाई चांस एबिलिटी होती भी ना, तुम बड़े कमाल के हो, तुम्हारी बॉडी में घुस पाना मेरी औकात नहीं है। उतने में जो बुड्ढी वाली आत्मा ना, और शायद किसी बीस्ट के बॉडी पे कब्जा करके यहाँ पर आता है और कहता साले तुम मुझसे बच के कैसे निकलेगा। हड्डी कहता है शिट भाई, इसका पावर तो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, हमको यहाँ से भागना चाहिए। मम्मी रे भागने की कोशिश करता, लेकिन बुढ़ा वाला बीस्ट यहाँ पे कहता है कि नहीं यार तुम हमसे बच के बिल्कुल भी जा नहीं सकते। ये देखो अटैक यहाँ पे जोरदार करने को तैयार था। जो देखता है हड्डी कहता है शिट भाई, इसका जो अटैक है ना, एक जो इमोर्टल यहाँ पे होता है ना, लगभग उसके बराबर लेवल का हो गया। जो डेमन क्लैन है ना, बड़े डेमन क्लैन के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जो सुंदर सामने से बाइक रैन कहता है कि वेल यार डेमोस के बीच में और इंसानों के बीच में जंग यहाँ पे हुई थी लगभग 3000 साल पहले, जिसमें इंसानों ने डेमोस को भगा दिया। लेकिन कैसे भगाया तुझे आइडिया है? जो सुंदर हड्डी कहता है डोंट नो भाई, वो जंग होने से 1000 साल पहले अपन की मौत यहाँ पे हो चुकी है। तेरे जैसा कोई होगा जीव से आदमी जो आया होगा, वो आते सारे डेमोस के यहाँ पे मार दिया होगा। जो सुंदर बाइक रैन कहता है कि भाई 3000 साल पहले जब जंग यहाँ पे हुई थी ना, उस समय में वहाँ पे था गरीब बच्चा था, भी कमजोर बच्चा था, जो कचड़े में यहाँ से वहाँ घूमते घूमते खाना कलेक्ट करता था। इसलिए एक्जैक्टली उस समय क्या हुआ था मुझे खुद यहाँ पे आइडिया नहीं है। और रही बात डेमोन इंसानों जो जंग है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी के लिए यहाँ से निकलो। और जो डेमोनिक बेस्ट था सामने से बुढ़ा जिसके अंदर गुस्सा पड़ा था, वो सामने से कहता है कि ना जी ना भाई, हमारे हाथों से बच के तो बिल्कुल भी यहाँ पे जा नहीं सकते। और ये देखो भाई मेरा अटैक, तो अटैक जैसे करने वाला था ना, बाइक रैन अपना अटैक करते हैं और जो डेमन की पूरी बॉडी थी ना, पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे उड़ा देता है, उसकी मौत हो जाती है। जैसे उसकी मौत होती है ना, हड्डी से कहता है कि ये जो बुढ़ा वाला आत्मा यहाँ पे था ना, रियलिटी में समझ वो वही लैंड इमॉर्टल यहाँ पे था। तो लैंड इमॉर्टल की आत्मा बेसिकली इसके अंदर घुसी हुई थी, तो मुझे इसकी आत्मा चाहिए। भाई कैसे कलेक्ट करूँ? जो सुंदर हड्डी बोलता है उसके लिए सबसे पहले जो सिर है ना, उसका सिर तुझे ढूंढना चाहिए था, लेकिन तूने तो भाई उसका पूरा का पूरा पार्टी यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। तो आत्मा खुदा के ना बाइक रैन की बॉडी में घुस जाता है। जो देखते सामने से हड्डी भी कहता है कि अरे यार ये आत्मा कितना जिद्दी यार, इसने ठान ही लिया था कि भाई तेरे बॉडी में कब्जा करेगा। देख भाई एंड में तेरी बॉडी में घुस के रहा, लेकिन वो बाइक रैन की बॉडी में ना घुस के वो जो था ना भाई काला रंग का स्टोन, ब्लैक सॉल स्टोन, उस स्टोन में घुस जाता है। तो
स्टोन के द्वारा कहता है साले भाई तूने मेरे साथ क्या किया। बाइकुएन कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो चुपचाप खड़ा था, तू ही ना जबरदस्ती मेरी बॉडी में घुसने आया, देख भाई तू गलती से कहीं और घुस गया। और सुन भाई मुझे तेरे बारे में स्टार्टिंग से मालूम था, तो बस मैं तेरी ले रहा था, अब चुपचाप इसके अंदर घुस, इसी में आराम यहाँ पे कर ले। और सुन हड्डी भाई यहाँ से कैसे निकला जाए। जो सुन हड्डी कहता रुको ना यार, उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। बाइकुएन कहता है पूछ। वो कहता है कि भाई हड्डी को उसको बूढ़ा को ऐसा लगता था कि भाई तेरा जो पावर यहाँ पर है ना भाई, तू एक डेमोनिक सेड का मेंबर है यहाँ पर है, कोई बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक सेड का मेंबर है, जिस चक्कर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे पूरा मालूम है भाई तू पक्का एक राइटियस सेड का मेंबर है। अपने लेवल के बारे में बता भाई तू कौन से लेवल पर है। ये कहता है अपन की वाई रिफाइनिंग स्टेज के ना 66,665 लेवल पर है। जो सुंदर सामने से हड्डी कहता ओ हो अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया, तभी तो तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल जो बंदों का लेवल अप होता है ना, सबसे पहले क्यू वाई रिफाइनिंग स्टेज यहाँ पर आता है, जिसमें टोटल यहाँ पे 10 लेवल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग आता है, उसमें भी यहाँ पे अच्छा 6 या 7 होते हैं। फिर गोल्डन कोर, नासेंस और डेटी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे करते करते 9 स्टेजेस आते हैं। और उसमें जो छोटे छोटे लेवल होते हैं ना, उसको मिलाकर टोटल 41 लेवल हो जाता है। लेकिन भाई तूने ना कितना 66,665 लेवल पे जा चुका है। नॉर्मल से यहाँ पे कई हजार गुना ज़्यादा। जो इमॉर्टल लोग रहते हैं ना, उनका जो अगर लेवल को तो अगर इस क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज का जो छोटे छोटे लेवल में डिवाइड करेगा ना, उनका भी मुश्किल से ना 200 के आसपास होगा, उनका 200 और तेरा 66,665। सोच भी रहा है तो किसी भी मोटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यानी तू मुझे ये बता तो कितना स्ट्रॉन्ग है। जो सुंदर बाइक का हाउ द फक आई डोंट नो भाई, मुझे खुद नहीं मालूम आपको कितना स्ट्रॉन्ग है, क्यों भाई जो मैक्स तक पावर है ना वो मैंने अभी तक खुद नोटिस नहीं किया। जो सुंदर हड्डी भी कहता है अरे हाँ यार सॉरी भाई, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। मुझे यार सामने से मैंने पूछ लिया, तुम्हें भी जो कुछ पूछना तुम पूछ सकते हो। यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ना वो भी पूछो, मैं वो भी बता दूंगा। सामने से बाइक का दबे निकलने का तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे सच्ची में अब दूसरा सवाल पूछने का यहाँ पे मन कर रहा है। मुझे तेरे बारे में पूछना है भाई, तू एक्जैक्टली है कौन, तेरी रियल आइडेंटिटी है क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई एक्जैक्टली हड्डी है कौन, जो कुछ है हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाइकुएन ने हड्डी से पूछा भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता, तो ये सामने इसके अच्छा मेरी आइडेंटिटी के बारे में क्या ना, बेसिकली अपन एक इमॉर्टल यहाँ पे था और बड़ा कमाल के इमॉर्टल यहाँ पे था। और मुझे ना यहाँ पे भाई ग्रेट विस्डम का ना ये था भाई फल मुझे मिला था ऊपर वाले की ओर से, और मैं काफ़ी सच्चा बेसिकली यहाँ पे इमॉर्टल था। तो लोग मुझे ना वाइस इमॉर्टल भी कहते थे, और मेरी बहुत इज्जत यहाँ पे की जाती थी। जो घर यहाँ पे ना पूरा इस घर का मेन रियल मालिक अपन ये जो सुनता ये कहता है बाइकुएन भाई वॉइस इमॉर्टल। मैंने इसके बारे में सुना जो लैंड इमॉर्टल होते ना उनके लीडर तो भाई तुम लोग थे ना। जो सुन देगा था जी हाँ, उसका लीडर बेसिकली मैं था, लेकिन बाद में किसी ने मेरा मर्डर यहाँ पे कर दिया। मर्डर करने के बाद मैं मर गया, और देख भाई बस हड्डी बड्डी मेरी यहाँ पे बची हुई है। और क्या सामने से बाइकुएन कहता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है तुम ना लिटरली बहुत ही पहले भाई जब इमॉर्टल के बीच में इंसानों के बीच में और डेमोन्स के बीच में जो फाइट यहाँ पे हुई थी ना, वॉर हुई थी ना, तुम लोग उससे पहले से यहाँ पे रह रहे हो भाई, यानी तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। मैंने बताओ। जो सुनते हड्डी कहता हाँ बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो चलो भाई बहुत पहले यहाँ पे जाते, जब तुम्हारे डायनेस्टी को भाई यहाँ पे कहा, मतलब तुम्हारे दुनिया को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तुम्हारे दुनिया को यहाँ पे कहा जाता है 9 स्टेट और 10 रीजन, ये आधे दुनिया को कहा जाता है। जो बाकी आधा दुनिया ना उसको यहाँ पे कहा जाता है भाई क्या बोलते हैं भाई वाइल्ड लैंड यहाँ पे कहा जाता है। वाइल्ड लैंड ये बेसिकली बहुत पहले यहाँ पे था, 10,000 साल पहले यहाँ पे था। लेकिन तुम्हारा जो 9 स्टेट और 10 रीजन है ये पहले यहाँ पे नहीं था। डोंग क्यूंग डायनेस्टी नाम का डायनेस्टी था, ये बेसिकली यहाँ पे नाम था। उस समय ना भाई एक बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे रहता था, एक कमाल का ना भाई हाँ तुम कह सकते हो एम्पायर यहाँ पे था, जिसको सेक्रेड ग्रीन एम्पायर यहाँ पे कहा जाता है। और बेसिकली वो किंग यहाँ पे था, लेकिन बहुत है ना एक नंबर का निर्दय यहाँ पे था, और बात बात पे किसी की भी जान यहाँ पे निकाल लेता। जांग लाई नाम का बंदा था जो कि लैंड इमॉर्टल यहाँ पे था। हाँ वो बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था उस समय। तो उसने सामने से ये बोल दिया भाई आक्रमण बोल दिया भाई हम किंग के खिलाफ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो किंग यहाँ पे गुस्सा कर दिया, और गुस्से के मारे ना उसने सामने से मरवा डाला। और जैसे वो मारा ना उसके अलावा 4 यहाँ पे बड़े बड़े मेजर यहाँ पे थे, मेजर मतलब मिनिस्टर बड़े बड़े, उन्होंने मालूम है सामने से यहाँ पे क्या किया, वो लोग भी गायब हो गए। हाँ वो लोग जैसे यहाँ पे गायब हो गए ना, तो जो वाइल्ड लैंड यहाँ पे था जहाँ पे डेमोस रहते थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जांग लाई मारा गया, 4 जो मेजर लोग यहाँ पे तो वो भी यहाँ पे गायब हो गए। तो चलो तो उन्होंने हमला यहाँ पे कर दिया इंसानों के एरिया में, और धीरे धीरे इंसानों को मारना चालू है। और ऐसा करते करते जो 70% इंसानों की पॉपुलेशन थी ना भाई वो गायब हो गई। लेकिन जांग लाई के परिवार का एक बंदा सामने आया जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, उसने भाई सारी जिम्मेदारी उठाई, उसने डेमो के साथ यहाँ पे फाइट किया और डेमोस की बैंड बजाना चालू कर दिया। लेकिन एंड में भाई उसके जो परिवार का बंदा था जांग लाई ऐसी हालत हो गई, लड़ाई करते
करते करते बेचारे की मौत हो गई। लेकिन भाई मरने से पहले उसने ढेर सारे डेमोस को खत्म कर दिया था। कुछ सालों तक यहाँ पे जंग चला और फाइनली जो भी डेमोस यहाँ पे थे ना सबको मार भगा दिए और जो भी बच्चे कुछ डेमो थे अपने एरिया में लौट गए और इंसानों की जो डायनेस्टी यहाँ पे थी ना वो वापस से पहले जैसी सेफ हो, जिसके बाद से इंसानों के जो पीस यहाँ पे थे ना पीस यहाँ पे लौट आ गया। जो बंदे लोग पहले जो इमोर्टल यहाँ पे थे ना यहीं पे रहते थे इमोर्टल बनने के बाद भी, लेकिन बाद में ना वो लोग इमोर्टल की दुनिया में जाने लगे और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और भी हायर लेवल अप करने के लिए। तो ऐसा करते करते काफी साल यहाँ पे गुजरा। तो जो इमोर्टल लोग थे वो तो निकल गए, अब यहाँ पे बच्चे भाई कमजोर लोग। तो डेमोस को फिर से अच्छा खासा मौका मिल गया और अटैक करने के लोग आगे आ गए। तो हमने सामने से जो कुछ हुआ हमने बचाने की यहाँ पे कोशिश की और उस समय मैंने यहाँ पे ना भाई ढेर सारे ऐसे जगह यहाँ पे तैयार करने लगा जहाँ पे ना इंसान लोग छुप सकते हैं और ढेर सारे ऐसे घर यहाँ पे तैयार किया जहाँ पे भी इंसान लोग छुप सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रिंस था ना भाई वही जो बूढ़े का ना जो आत्मा यहाँ पे थी वो साला कमीना निकल गया ना भाई, उसने हमको यहाँ पे धोखा दे दिया। वही धोखा यहाँ पे दिया, धोखा देकर मुझे यहाँ पे मरवा डाला। लेकिन बाद में हमारे बंदों ने उनको भी मार डाला। उनको मारने के बाद ना जो भी हमारा घर यहाँ पे था और जो घर मैंने बंदों को छुपने के लिए बनाया गया था लेकिन इनकम्प्लीट था, मैं पूरा बना नहीं पाया था और उसके अंदर है ना उनकी आत्मा को सील कर दिया। तब से ना उसी के अंदर आत्मा सील थी और देख सकते हो भाई और वापस से हैप्पियर हो चुकी थी जिसको हम लोग ओल्ड सिटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इंतजार किया कि हम उस टाइम का इंतजार करेंगे जब इंसान लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, क्योंकि उस समय ना इंसान लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी और स्ट्रॉन्ग बॉडी पे कब्जा करेंगे। तभी तो भाई वो बंदा तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करना चाहता था। और ये जो ओल्ड सिटी यहाँ पे था उसी के साथ हमारी ये सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड यहाँ पे था। उसमें मैंने कुछ ऐसा सेट कर दिया था कि वेले ये जैसे बेसिकली ऐसा महसूस करे कि अभी इंसान लोग ना पहले से अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो चुके, इंसानों का वापस से बवाल हुआ या अपने आप एक्टिवेट यहाँ पे हो जाए, अपने आप एक्टिवेट हो गया, तुम लोग यहाँ पर आओ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तुमको तो बाकी सब यहाँ पे मालूम होगा। तो ये भी सामने से कहता है कि वेल हाँ यार पुरानी कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न यहाँ पर आएंगे मैंने भी बिल्कुल सोच नहीं था। लेकिन एक डाउट मुझे भी अभी भी है, या जैसा आपने बोला कि जो विस्टम आपको ग्रेट विस्टम का ना अवतार यहाँ पे मिला था, फिर तो भाई लिटरली सारी कुछ मालूम होगा दुनिया के बारे में, सब के सब इन्फॉर्मेशन जो सुन दे वो कहता मैं किसी भी चीज़ को देख के पता लगा सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कभी मैं जानता नहीं तो उसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो पुराना एरा यहाँ पे था भाई, पुरानी डायनेस्टी यहाँ पे थी, डोंग क्यों अचानक से कम्प्लीटली खत्म कैसे हो गई, आई डोंट नो एक्जैक्टली रीजन। सुंदर बाइक को कहता है ऐसी बात है, तभी तो भाई तुमने मुझे भी स्टार्टिंग में कभी देखा नहीं होगा, तुम बस अभी मुझे देख के अभी जो कुछ ना वो पता लगा सकते हो। जो सुंदर सामने सैडी कहता है यस दैट्स राइट। अब मुझे तेरे को देख के पता लगाने के लिए भाई अपना जो पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो वैसे भी देख के बता सकता हूँ। तेरे पास ना गॉड एनवॉय फिजिक्स है, मतलब उसकी बॉडी की स्पेशल जो खासियत है ना वो नाम है जो सुंदर कहता है गॉड एनवॉय फिजिक्स। अरे यार ऐसा भी कुछ यहाँ पर कहे क्या, मेरी बॉडी मुझे तो खुद मालूम नहीं था। हड्डी कहता है जी हाँ ऐसा ही बॉडी तेरे पास है, जीत चेक में तो काफी कमाल का, मैं सामने से समझाता हूँ तुझे कैसे फीलिंग आती है। ये जो कल्टीवेशन बेस है समझ में यहाँ पे इन्फिनिटी एकदम दूर तक यहाँ पर है। जी चेक में ना भाई तू फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने में तेरा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है और क्यूआर फनिंग पे तेरा लेवल यहाँ पे पक्का हजारों से ऊपर जा चुका रहेगा। वो कहते हैं यार दैट्स राइट। तो सामने से इसका कोई सोल्यूशन वगैरह यहाँ पर है क्या? आई मीन मुझे ये बताओ ये रहना अच्छी बात होती है फिर बुरी बात होती है? वो सामने से कहता भाई अब क्या बताऊँ, अच्छी होती है बुरी होती है, रेयर होता है ये तो यहाँ पे बता सकता हूँ। और रही बात मैं तुझे पहले अच्छी बातें बता देता हूँ, जो खासियत यहाँ पर है वो बता देता हूँ। ऐसी बॉडी यहाँ पर है कि ना भले तेरा जो स्टेजेस का लेवल अब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन सेम स्टेज पे तेरा लेवल अब ज़्यादा होता है ना, जी चक्कर में तेरा लेवल है ना, मतलब तेरा पावर है ना बाकी बंदों से तो भाई काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो कि मैंने भी देखा होगा और तूने भी नोटिस यहाँ पे कर ही लिया होगा। ये बॉडी रहना ना जो हाई लेवल का स्पीचर रूट है ना वो रहने से भी अच्छा है। सारी बॉडी को ना अगर तुम लाइन यहाँ पे लगाओगे ना तो ये नंबर 1 पे आएगी। जो सुंदर बाइक ने कहता फिर तो भाई ये तो सच में काफ़ी अच्छी बात है। जो सुंदर हड्डी कहता हाँ इस वे में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन बोला ना जिसका फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है, इसकी भी बुरी बात है यहाँ पर। इसका नाम है गॉड एनवायड फिजिक्स। एनवाय मतलब जलना होता है, यानी गॉड जो है ना गॉड खुद ऐसे बंदे से जलता है, क्योंकि भाई बंदे को पावर यहाँ पे मिल जाती है। देख मैं समझाता हूँ बुरी बात यहाँ पे क्या होती है, वो गॉड इतना जलता है ना कि जो उम्र है ना भाई उम्र ज़्यादा नहीं देता और मैक्स टू मैक्स जो क्यूआरफाइंग स्टेज के बंदे भाई कहाँ तक जिंदा रह सकते हैं, ऑफकोर्स 300 साल तक, यानी उनको जो उम्र है ना लगभग 300 साल तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे 300 साल होगा वो जो अंडरग्राउंड के एजेंट यहाँ पे आ गए तुम्हारी आत्मा को लेंगे और तुम्हारी आत्मा को लेकर निकल जाएंगे और वो लोग सबके सब यहाँ पे खुश रहेंगे। मेरे टाइम पे जब मैं यहाँ पे जिंदा था ना मैंने सुना था एक बंदा यहाँ पे था जिसके पास भी इस टाइप की फिजिक्स यहाँ पे थी, लेकिन जैसे 350 साल के आसपास का हुआ था अंडरग्राउंड के एजेंट यहाँ पर आया, उसकी आत्मा को लेकर चला गया, बेचारा चाह के भी कुछ यहाँ पे कर नहीं पाया। तो यही नुकसान यहाँ पर होता है। जो सुंदर बाइक को कहता हाँ ये बात तूने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक ही बोला, इस चक्कर में क्यूआर फानी के ऊपर जा नहीं पाते 300 साल में मर जाएंगे। लेकिन मेरे में दूसरी भी स्पेशल बात है, जिस चक्कर में अपन 3000 साल तक यहाँ पे जिंदा है, लेकिन जिस हिसाब से बातें करे कि हमेशा भाई मतलब इतना ही रहेगा, फाउंडेशन बिल्डिंग पे कभी जा ही नहीं पाऊंगा, तो लगता है मुझे भी आराम से गाँव में जाकर अपना काम धंधा छोड़ के बीवी बच्चे पैदा कर लेने चाहिए ना। सामने से हड्डी कहता मैंने कब बोला कि भाई तू फाउंडेशन बिल्डिंग पे जा नहीं सकता। जो सुंदर बाइक खुश हो कहता क्या मतलब तुझको तरीका मालूम है अपन सच्ची में फाउंडेशन बिल्डिंग पे जा सकता है?
बता भाई क्या तरीका है। हड्डी कहता मैंने नहीं मालूम। इसको गुस्सा आ जाता है बाइक के साले में नौटंकी करेगा मेरे साथ। वो कहता है यार मुझे नहीं मालूम लेकिन तू किसी और से पूछ सकता है जो तुझे बता सकता है। तू डिवाइन एम्पायर को जानता है क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या सच्ची में जो डिवाइन एम्पायर है वो मदद कर पाएगा इसको फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हड्डी सामने से ना डिवाइन एम्पायर के बारे में कहता है, यू नो डिवाइन एम्पायर। जो सुनते ये कहता है कि बोला हाँ आई नो डिवाइन एम्पायर, भाई मैं उसको यहाँ पे जानता हूँ। बोलना भाई क्या वो भी यहाँ पे ये था भाई गॉड एनवॉय वाली बॉडी वाला था क्या। जो सुनते हड्डी कहता नहीं नहीं वो यहाँ पे नहीं था, वो बेसिकली एक इंसान यहाँ पे था और सच्ची में गॉड एनवॉय बॉडी वाला यहाँ पे नहीं था। वो सारी बातें छोड़ भाई, मुझे एक आर्टिफैक्ट मिला था। उस आर्टिफैक्ट में ढेर सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। जो बातें देख के ना मुझे एक सिगरेट के बारे में यहाँ पे मालूम चला। जो सुंदर बाइक कहता है सिगरेट के बारे में, कैसा सिगरेट के बारे में। हड्डी कहता है जो डिवाइन एम्पायर यहाँ पे था ना, डिवाइन एम्पायर सबसे पहला बंदा यहाँ पे था जो इमोर्टल यहाँ पे बना था। कल्टीवेटर इमोर्टल भी बन सकते, ये बात है ना डिवाइन एम्पायर ने बेसिकली ये बात है यहाँ पे लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बताया था। अभी जो टाइम यहाँ पर है वो टाइम छोड़, इससे पहले जब यहाँ पे डोंक्यूंग जो एरा यहाँ पे था वो बात अभी छोड़, उससे भी पहले ना हमारे दुनिया में गॉड लोग जो है ना गॉड लोग भी यहाँ पे रहते थे। और उस समय एक बंदा यहाँ पे था जिसके पास ना गॉड एनवॉय बॉडी यहाँ पे था। तो वो नाराज हो गया कि हाँ भाई मेरे पास ऐसी बॉडी है नहीं, मुझे भाई सामने से भाई ये नहीं चाहिए भाई, मतलब ये चाहिए तो भाई मुझे और पावरफुल यहाँ पे करो। तो लिटरली गॉड्स के खिलाफ जा चुका है। गॉड के साथ है ना उसने फाइट वाइट यहाँ पे करना चालू किया और कहा बाबल्ला चुपचाप है ना इमोर्टल बनने का रास्ता दे दे। तो गॉड ना चाह के भी ना इमोर्टल बनने का रास्ता उन्होंने यहाँ पे दे दिया, जिसके बाद से भाई डिवाइन एम्पायर यहाँ पे इमोर्टल वगैरह बना था। और ये जो बंदा यहाँ पे था ना भाई गॉड एनवॉय वाला, उसके बॉडी में भी ना उसने उसकी मदद से ट्रू स्पिरिट एक्टिवेट की थी। और ट्रू स्पिरिट मालूम है कब एक्टिवेट होती है, फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने के बाद, यानी शेडो फाउंडेशन बिल्डिंग पे जा चुका था। तो जैसे बाइक सुनता क्या मतलब सच्ची में है रास्ता अभी भी, तो पूरा खुश हो जाता, जो से चिल्ला तो कहता बता भाई ये जो बंदा यहाँ पे था गॉड फिजिक्स बॉडी वाला, गॉड एनवॉय बॉडी वाला, कहाँ मुझे मिलेगा भाई, कहाँ मुझे मिलेगा। हड्डी कहता है यार ये बहुत पहले की बात है भाई, अब यहाँ पे मारा जा चुका है। आई मीन फाइट हुआ था डेमोस के बीच में, आई मीन गॉड के बीच में, इंसानों के बीच में, जिसमें पक्का वो मारा गया होगा। लेकिन 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 तू है ना भाई एक दूसरे एरिया में जा सकते, जिस एरिया में ना रियूस वगैरह ना टाइम टू टाइम यहाँ पे पास होता है, जहाँ पे मरे कुछ है जो भी निशान वगैरह ना उसके बंदे का मिलेगा। तो बाइक तो पूरा एक्साइटेड हो कहता भाई चलो मुझे अभी कभी जाना है। तो हड्डी सामने से रोकता हूँ, कहता है कि मत यार अभी मत जा भाई, अरे अभी जाएगा तो यहाँ पे दिक्कत होगा। वाइल्ड लैंड जहाँ पे डेमो लोग रहते हैं ना उसी एरिया में बेसिकली मिलता है। तो ये भी रुक जाता हूँ, कहता है सॉरी सॉरी यार मैंने पैनिक खुद को कर दिया था। जो सुनते हड्डी कहता है चलो भाई सही टाइम पे रुक ना अभी के लिए, तो जहाँ पर है ना इसी एरिया का फायदा उठा, जो कुछ तुझे कमाना जो कुछ तुझे ऑब्टेन करे ना ऑब्टेन करने की यहाँ पे कोशिश कर। यहाँ से तुझे बाहर निकलना है तो सामने से मैं भी यहाँ पे बता सकता हूँ। बाइक कहता है गुड गुड बता देना, लेकिन मुझे यार वहाँ पे जाने का ज़्यादा मन है। जो सुनते वो कहता है केवल वहाँ पे तुझे जाना ना यार तो उतना भी आसान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ना भाई 10,000 साल से ज़्यादा पहले गॉड लोग रहते थे। तो उस समय का भी जो रिमेन्स या रियूस कह सकते हो जहाँ पे मैं जाने के बारे में कह रहा हूँ, वो अभी के लिए एक्जैक्टली कौन से लोकेशन पे आई डोंट नो। वो तो मेरा लक यहाँ पे अच्छा था कि मुझे उसके बारे में मालूम चले, लेकिन कहाँ पर है वो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। जो सुनते कहता है यार फिर मैं क्या करूँ यार। जो सुनते हड्डी कहता है डेमो रिम के बारे में तुझे मालूम है ना, वहाँ पे जो मौसेलम रहता है ना यानी म्यूजियम जैसा, वहाँ पे जाने का तुझे पक्का मालूम चल जाएगा। वहाँ पे जाकर पूछेगा तो जो सुनते कहते ना जी ना यार मैं वहाँ पे गया था, मैं पहले जा चुका हूँ, लेकिन मुझे तो भाई गॉड भी पहले रहते थे, उनका भी एक अपना एरा यहाँ पे था, मुझे उसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं चला। जो सुनते ये कहता है तो पहले गलत जगह पे गया होगा। अभी मैं तुझे कह रहा हूँ ना मौसेलियम या म्यूजियम जो कहते हैं उसे, तुझे वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे मिलेगा। देखो जो पहला सबसे पहले डेमन किंग था ना वो, और जो डिवाइन एम्पायर यहाँ पर है ना, ये दोनों बंदे गॉड के टाइम से अभी तक यहाँ पे जिंदा है, यानी जो कुछ है ना भाई उनको ज्यादा यहाँ पे मालूम है। और सामने से सुन भाई अभी के लिए मैं तुझे स्पेल सिखा देता हूँ जिसकी वजह से तू यहाँ से निकल जा। अभी के लिए भाई हल्का हल्का से स्टेप यहाँ पे ले, हाँ तो ये आराम से निकल जाता है वहाँ से हड्डी के मतलब हड्डी के साथ। तो बाहर से सारे बंदे कहते हैं देखो भाई सीनियर यहाँ पर आ गए। जो टांग ने सारे बंदों से कहते रुको जरा सबर करो भाई, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है भाई, हो सकते हैं मेरे मास्टर ने कोई बहरूपिया हो जो मेरे मास्टर के यहाँ पे रूप लिया होगा। सबका सब यहाँ पे पीछे हटो, लेट नीचे। सामने से बाइक कहता है मेरी माँ भाई तुमने कुछ दिन पहले तो यहाँ पे चेक किया था, और देखो भाई वो जेट टोकन मैंने तुमको यहाँ पे दिया था यार, फेंको मत, फेंकोगे ना तो भाई मैं सबके सामने चिल्ला दूंगा साइज के बारे में। और किसके साइज के बारे में कह रहा हूँ मालूम है ना, बेइज्जती तुम्हारी यहाँ पर हो जाएगी। जो ली यहाँ पे थी ना वो भी टांग से कहती यार डोंट वरी यार ये सेम हुई है भाई, हमारे सीनियर यहाँ पर है, ये क्यों बार बार ऐसा नाटक करती हो। सामने से बाइक भी आ गया था और कहता है यार भाई समझदार है भाई ली, उससे कुछ तो सीख भाई, हमेशा मेरे ऊपर शक करती है भाई, तुझे थोड़ा सा समझदार होना चाहिए। डोंट वरी ये ले मुझे ऐसा क्यों लगता है बार बार तुम मुझसे बदला लेना चाहती है, जीत मैं ऐसा नाटक करती है। मेरी माँ ज़्यादा समझ कर बना तेरे साइज के बारे में चिल्ला के यहाँ पे बता दूंगा। जो ली है ना वो यहाँ पे कहती है कि वेल यार तो अपने यार अंदर गए तो कुछ रिवॉर्ड आपको खास मिला होगा। ये कहता हाँ मुझे रिवॉर्ड ये मिला
कि हम लोग इस एरिया से टेलीपोर्ट होकर दूसरे एरिया में जा सकते हैं। तो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरे एरिया में पहुंच जाते, वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ था हाँ द लैंड ऑफ इमोर्टल इमोर्टल लैंड। तो यार ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं, स्क्रीन पे पढ़ लो। तो सारे बंदे कहते भाई ये कौन सी जगह यार, सीनियर यार कहाँ यार, सीनियर कहाँ, सीनियर सामने से यहीं पे था, मतलब बाइक यहीं पे था। उसके हाथ में जो हड्डी है ना, हड्डी कहते हुए ये वो जगह है जहाँ पे तुम सबको ना रिवॉर्ड मिलेगा, तुमने जो भी काम किया था ना ट्रायल पूरा करके उसका। तो सारे बंदे कहते अरे बाप रे, ये हड्डी ये हड्डी ये हड्डी, सामने से बोल भी सकता है मम्मी रे, हमको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। सामने से ये कहता है केवल हाँ ये बड़ा कमाल का हड्डी यहाँ पर है ना, सामने से इसका मालूम है ये जो मेन पूरा जगह यहाँ पर है ना भाई, ये पूरे जगह का मालिक यही है। सामने से हड्डी भी कहता है जी हाँ, मैं अपने टाइम पे ना एक मॉडल यहाँ पे था, मुझे ना क्रिएट विजडम का यहाँ पे ना भाई वरदान मिला था, अपने जो बोलते हैं ना बड़े बड़े उनके द्वारा, हेवन द्वारा। तुम लोग मुझे ना वाइस इमोर्टल यहाँ पे कह सकते हो। सामने से जो ली थी ना वो कहते सीनियर भाई ये जो भी था हड्डी वड्डी है जो भी है, कहिए ये भी कोई लैंड इमोर्टल है क्या? जो सुनते अपना बाइक ने कहते वेल एक टाइम पहले था, अभी टेंशन मतलब अभी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, ये मुसीबत बिल्कुल भी देगा नहीं। हमें मालूम है जो ली है ना, ली के पास भी स्पेशल डेमोनिक बॉडी यहाँ पे थी, जिसको देखते कहते हो मुझे कभी लगा नहीं था कि अपन कभी डेमोनिक बॉडी वाली भी लड़की देख पाऊंगा। वाह एक सेकंड भाई, डेमोनिक बॉडी वाली लड़की और दूसरी ओर भाई गॉड एंड वाई बॉडी वाला लड़का, ओहो दोनों का साथ में, तो भाई मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कभी दिख जाएंगे। भाई कुरैन का तो ठीक है भाई शांत हो जाओ। तो सुनो भाई ये तुम्हारा रिवॉर्ड का सेक्शन का एरिया है, तो यहाँ पे तुम जाओ चेक करो, यहाँ पे ढेर सारे मंदिर पड़े हुए भाई, मंदिर यहाँ पे नोटिस करो, जो तुमको तुम्हारे हिसाब से अच्छा लगे वो ले लेना। बंदे लोग कहते कोई यहाँ पे जाल वाल लगा रहा, तो जो सुनते बाइक कुरैन कहता भाई ये रिवॉर्ड लेने का एरिया है, यहाँ पे कोई जाल नहीं लगा, तुम जाके ले सकते हो बिंदास। सामने से हड्डी भी कहता यार मैंने बोला ना अपन इसका मालिक है भाई, मैंने सच्ची में ट्रायल किया था, ट्रायल में जो भी खतरा जाल वहाँ पर लगे थे, ये रिवॉर्ड वाले मैंने कुछ भी यहाँ पे लगाया नहीं है। और अभी सबसे बुरी चीज़ यहाँ पे थी भाई लैंड इमोर्टल, जिसको भाई तो ये सीनियर बाइक ने यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो बाइक भी कहता जाओ जो अपना रिवॉर्ड ले लो, उसके बाद तुम सबको बाहर यहाँ पे निकाल देगा। उसके बाद यहाँ पे शिवशुद्ध बाहर साइड के एरिया में जहाँ पे सुशियन अपने तंबू में बैठी हुई थी, एक लड़की आती उसके सेट को कहती लीडर 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 लीडर। आपने सुना भाई जो और यहाँ पे था ना अजीब सा, उस जमीन के आसपास से डिसअपियर हो चुका है, बंदे लोग है ना सब लोग यहाँ पे वापस शायद लौट रहे हैं, तो वेल हमको जाके चेक करना चाहिए। सुशियन सुदेश लौट रहे हैं यानी बाइक भाई, बाइक भी शायद यहाँ पे आने वाला होगा, मैंने जाके उससे यहाँ पे मिलना है। तो फटाक से मिलने के लिए यहाँ पे जाती है। दूसरी ओर अपना बाइक ना वो हड्डी को लेकर ना ऐसे अपने कमर के साथ लटका के बांध रहा था, तो हड्डी भी कहता अरे मत छो यार, अरे अरे मेरे को गुदगुदी यहाँ पे हो रही है। वो कहता बस तू हड्डी बचा भाई, तो भी तुझे गुदगुदी हो रही है। ये कहता भाई हाँ खाली आत्मा भी होती ना तो भी मैंने यहाँ पे गुदगुदी होती है। सामने से बाइक कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो गलती है तेरी गलती है, तुझे अपने स्पेस रिंग में रख नहीं सकता ना, जीत चक्कर में तुझे अपने कमर से बांध के रखना पड़ रहा है। उतने में सुशियन आती है और देखती है बाइक को और कहती है भाई ये कौन सा अजीब सा फैशन शेष है भाई, कमर के पास हड्डी कौन यहाँ पे लटकाता है। सामने से फीके करके जो बाकी लीडर्स लोग ना, बाकी लीडर्स भी आते हैं, वो सभी देख कर फूस के भाई ये हड्डी कौन है। बाइक यहाँ पे कहता है कि हड्डी अरे मेरे पास आओ हम तुमको यहाँ पे समझाते हैं। तो उनको ऐसा शक होता है कि वेल जो बाइक है शायद इसकी बॉडी में लैंड इमोर्टल यहाँ पे घुस चुका रहेगा, तो इसलिए सामने से कहता है आई एम सॉरी, हमें ना चाह के भी अटैक यहाँ पे करना पड़ेगा। 4 एल्डर्स टोटल तैयार हो जाते हैं इंक्लूडिंग अपना क्यूमिंग सेट का लीडर भी, तो सब लोग अपना अटैक यहाँ पे करते हैं। लेकिन बाइक तो अपना रियल वाला था, तो सारे बंदों के ऊपर बैंड बजाता है, सबको किसी को पानी में दूर फेंकता है, किसी को दीवार से दूर फेंकता है, और ऐसा करते करते मतलब बैंड बजा देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। बाइक जैसे वापस आता है, 4 लोग को शक हुआ था, 4 लोग ने भाई अटैक करने की कोशिश की थी, बाइक ने उनको ऊपर अटैक करके उनकी बैंड बजा दी थी। ये लोग जो थे ना भाई दूर से चोरी चुपके से सारा कांड यहाँ पे देखे जा रहे थे। सामने से जो टकला मॉन्क यहाँ पे था ना वो भी कहता भाई क्या अमिताभ क्या कोटाई यहाँ पर हुई भाई, ऐसा कोटाई ना रियल वाला बाइक कर सकता है, यानी ये रियल वाला है। मम्मी रे में तो फट के चारों गई। सामने से ना ये जो थी भाई एल्डर सुशियन की सेट की, और सामने से टकलो से कहती है भाई क्यों यार तुझे तो आगे यहाँ पे जाना चाहिए था ना, तुझे भी शक यहाँ पे हुआ था, तुझे जाके मदद करनी चाहिए। तो क्या कहता है आपने ना भाई परीक्षा लेने से डरता नहीं है, फाड़ के रख देता है, जाके फाड़ना चाहिए था। जो सुनते ये कहता नहीं है भाई वो जो कीमिंग सेट के एल्डर्स सारे एल्डर्स आगे जाके ना भाई साबित करना चाहते थे, वो लोग हीरो बनना चाहते थे। मैं ऐसा कैसे बीच में आकर उंगली करके उनका स्पॉटलाइट यहाँ पे छीन लेता। सामने से सुशियन आती है और कहती है बकवास करना बंद कर दो भाई, पूरी दुनिया में बाइक जैसा कोई एक ही बंदा भाई जो को देखते मैंने पता लगा लिया था और रियल वाला है। जो सुनते दूसरे सेट का एक मेंबर कहता है यार मैं
मैडम ये तो गलत बात है, अगर आपको स्टार्टिंग से मालूम चल चुका था वो रियल वाला है तो अपने बाकी बंदों को इन्फॉर्म काय को नहीं किया, उनकी कुटाई काय को होने दी। जो सुंदर सुशियन कहती है देखो सबसे पहले तो आप बोल के क्या, मैं एक डेमोनिक सेट की मेंबर हूँ एंड वी फकिंग डोंट केयर अबाउट दिस फकिंग शिट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी भी कुटाई यहाँ पे करो, मेरी मर्जी मैंने नहीं बताया। वो भी कहता है मैडम बड़े चलाक हो यार। तो बाकी सारे बंदे इकट्ठा यहाँ पे होते हैं, जो ये था भाई हुआंग फू, वो पूछता बताओ भाई सामने से क्या हुआ। ये कहता हाँ सारे के सारे बंदे आ जाओ जिनकी मैंने कुटाई की वो सभी आ जाओ। तो सब लोग आ जाते हैं, हड्डी को दिखाता और कहता भाई देखो तो जो पूरा जगह यहाँ पे था ना, पूरी जगह का मालिक और को नहीं बल्कि यही बंदा इमॉर्टल, हमारा जो एरा यहाँ पर है ना उससे जो पहले एरा यहाँ पे था जिसको डोंग क्यूइंग एरा कहा जाता है, ये बेसिकली उस टाइम से यहाँ पर है। वो भी सबसे ज्यादा है बच्चे लोग कैसे भाई तुम सब मुझे ना वॉइस इमॉर्टल यहाँ पे कह सकते हो क्योंकि भाई लोग मुझे वॉइस इमॉर्टल ही कहते थे। तो एक घोस्ट सेट नाम का जो सेट का लीडर था ना वो कहता कि ओ हो यार इस बंदे का ना बॉडी छोड़ो भाई आत्मा भी नहीं है, हाँ वो खाली हड्डी यहाँ पर है तो भी जिंदा है और बोल सकता है। लाइए भाई हमें दीजिए हम पेमेंट करेंगे। जो सुंदर कहते ना ना ये छूने का आइटम यहाँ पे नहीं है क्या ना, मैंने बोला ना इसने बनाया तो इसने एरे लगाया था जी चक्कर में, जो गोल्डन कोर के ऊपर लेवल के बंदे ना जाते बिजली की गिरना चालू हो जाती है। हाँ तो नहीं गिरेगा क्योंकि भाई एरे ना यहाँ पे हटा देंगे तो लिटरली हम सब के सब बंदे ना यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं, मजा आएगा ना। जो सुनता है लोग भी कहता मजा आएगा हटवा दीजिए। हाँ तो उसको बोल कर जो भी एरे वेरे ना हटवाना यहाँ पे चालू करता है, लेकिन शक देखो ऐसी चीज है ना जो जल्दी यहाँ पे हटती नहीं है। तो बाइक को ना अभी भी हड्डी के ऊपर यहाँ पे शक था, हड्डी उर्फ वॉइस इमॉर्टल जो खुद को कहता है कि भाई मैं वॉइस इमॉर्टल हूँ। इसके लिए कंफर्म करने के लिए ना वो जो भूत यहाँ पे था भाई एजेंट उसको यहाँ पे बुलाता है। तो एजेंट यहाँ पे लौटता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसको देखता है बाइक कहता भाई क्या या कहीं भी जाते हो तुम दोनों साथ में जोड़ी में जाते हो, या मुझे ऐसा क्यों लगता है जब मेरे पास आने को होता है तुम अकेले यहाँ पर आते हो, मतलब मेरे साथ मतलब मेरे से मिलने के लिए तुम साथ में आते हो। जो सुनते भूत कहता हाँ तो क्या जलन हो रही है क्या भाई, साले 3 साल से सिंगल है मेरे गर्लफ्रेंड में देखे जल रहा है। वो कहता ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये देखो भाई ये 2 पीसेस मुझे मिले जिस पीसेस के अंदर में ढेर सारे लैन इमॉर्टल की आत्मा डालिए। भूत कहता ला बाबा मेनू दे दे, फिर हड्डी को निकाल के देता और कहता हाँ भाई जरा इसको भी चेक करके बताओ। तो हड्डी भी कहता है 1 सेकंड चेक करके बताओ, यानी तू मेरे ऊपर शक कर रहा है यार, शक ना करो जी यार, हम जो भी बातें बोले सारी बातें यहाँ पे सच बोले। तो जो घोस्ट यहाँ पे था ना सामने से वो भी चेक करता और कहता है कि वेल अच्छा ये हम इसको अपने साथ लेके जा नहीं सकते बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई इसको ना भाई ग्रेट विस्डम का अवतार यहाँ पे मिला, जो हेवन है ना खाली हेवन इसको अपने पास बुला सकता है। जो सुनते बाइक कहते तुम ले जा नहीं सकते, जो मरी हुई चीजें ना तुम लेके जा सकते हो, यानी देखा जाए जो हेवन है ना वो भी इसको अभी जिंदा में मानता है। लेकिन हाँ इसने मुझसे ये बोला था इसकी सारी डिजायर है ना इसने छोड़ दिया, बस जिस चक्कर में इसको ग्रेट विस्डम का अवतार यहाँ पे मिला था, वरदान मिला था। क्या ये सच है? जो सुनता ही भूत कहता है कि वेल हाँ ये सच यहाँ पर है, क्योंकि इसके जो बाकी डिजायर ना मुझे महसूस नहीं हुआ, खाली जो ग्रेट विस्डम का इसको अवतार मिला मुझे वही महसूस हुआ। सामने से उतने में हड्डी है ना इन दोनों को देखता है, इन दोनों को देखने के बाद कहता है आई मीन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखता है, कहता है भाई तुम दोनों सच्ची मुझे कोई ऐसे वैसे भूत नहीं लगते। तुम में से एक जो भूत यहाँ पे ना एक भूत यहाँ पे मर गया था, मालूम है कैसे? क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम यहाँ पे लगाया गया था जी चक्कर में उसका जो फाउंडेशन यहाँ पे ना पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब वो जिंदा था तुमने पहले से किसी की बहुत सारी बंदों की जान निकाली थी, इसलिए तुमको ये काम यहाँ पे मिला। और जो दूसरा भूत यहाँ पे ना वो बस पैदा हुआ, बाद में बैटरफील्ड में बेचारा यहाँ पे मर गया, मरने के बाद उसकी आत्मा को लेकर अंडरवर्ल्ड में भेजा गया। पक्का ये लड़की के साथ हुआ होगा। सामने से अपना भूत कहता है दूर रखो इसे। जो सुंदर बाइक कहते दूर यहाँ पे काय को रखो भाई, इसको ले ले अपने साथ, ये काम आएगा भाई, तुम इसको अपने साथ लेकर घूमते रहना तो ये सबकी सच्चाई बताता रहेगा। जो सुंदर कहता वही तो है, मुझे ऐसे लोग यहाँ पे पसंद नहीं जो लिटरली भाई डीप डीप तक जाकर ना सच्चाई निकालेगा यार, ये तो हमारी प्राइवेसी की माँ बहन एक करके रख देगा। जो सुनते सामने से वो भी कहता है हड्डी हाँ ये बात एक्जैक्टली तुमने ठीक ही बोला यार, मुझे तुम अपने साथ रखो बाइक यार, मुझे वहाँ पे मत भेजो भाई, देखो मैं तुम्हारे लिटरली बहुत कम आऊंगा, तुमको भाई वहाँ पे भी जाना है भाई डेमोनियम के अंदर पता लगाने के लिए, म्यूजियम के अंदर मैं सामने से काम आऊंगा यार। जो सुंदर बाइक कहता है गुड, मेरे को धोखा देने के बारे में सोचने मत। वो कहता ना जी ना, मैं डिवाइन एम्पायर के बारे में गॉड्स के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, धोखा सपने में भी नहीं दूंगा यार। फिर सामने से भूत यहाँ पे पूछता कि वेल तो सामने से तुझे कोई तरीका मालूम चला फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने का? वो कहता है यस फाइनली 3000 साल बाद यहाँ पर हो गया। जो सुंदर सामने से भूत कहता बधाई हो भाई, तो मैं दुआ करता हूँ कि वेल यहाँ पर हो जाए और ताकि तू पूरी दुनिया पे कल्याण करे। जो सुंदर वाइक कहता है एक सेकंड यार सूरज कहाँ से भाई? यहाँ पे से पश्चिम से हुआ क्या भाई? तू लिटरली भाई मेरे साथ इतना अच्छे से बातचीत करे मुझे बधाई दे रहा है। जो सुंदर भूत यहाँ पे कहता आई नो भाई तेरा नसीब 2000 सालों से जानता हूँ, तुझे कम से कम है ना 3000 साल तो और लग जाएगा भाई फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने के लिए। जो सुंदर बाइक को गुस्सा था लात मार के निकाल देता, वापस से पोर्ट जरिए उसके दुनिया में भेज देता। वो भी चला था मेरी बाबू तुम भी मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे शेष होता उसी जगह में जो कि जगह अपीयर हुआ था ना भाई लैनी मोटरियम, वहाँ पे आता जहाँ पे ना भाई वो जो दोनों ये लड़कियां यहाँ पे थी मियाओ और ली देखती है और देखते हो कहती नमस्कार यार आप तो हमसे भी ज्यादा डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहे हो, क्योंकि अपने हड्डी अपने कमर पे लटकाया। वो कहता यार कोई और जगह यहाँ पे
बनी थी और अपन राइट साइड का मेंबर है। और एक सेकंड भाई, ये सारे बंदे लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये तो मेरे ख्याल से एकेडमी के बंदे लोग हैं ना, जो सुंदर ली कहती हाँ ये लोग ना चोरी आई मीन रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं। जो सुंदर बाइक कुरियन का रिसर्च, यार ऐसा कौन रिसर्च यहाँ पे करता है यार? ऐसा लगता है किसी स्टेट का किसी एकेडमी के मेंबर नहीं बल्कि किसी भिखारी टीम का मेंबर है। वो सारी बातें छोड़ो भाई। मियाओ तुम्हारी मास्टर भाई, तुम्हारी मास्टर शुशियन, उसका क्या हुआ भाई? उन सबको मैंने यहाँ पे भेज दिया था। वो कहती है अच्छा उनका क्या? अरे यहीं आसपास कहीं होगी, आई डोंट नो कहाँ गई। बाइक कुरियन यहाँ पे चेक करता है तो मालूम चलता है कि जो बंदे लोग यहाँ पे थे ना वो सब यहाँ वहाँ घूम रहे थे। किसी को टेक्निक मिली, किसी को कोई मंत्र मिला, किसी को स्पेल मिला, किसी को आइटम मिला। मेरी जो डिसाइपल यहाँ पे टांग, उसको भी कमाल का आर्मर यहाँ पे मिला था जिसको यूज करने के लिए आराम से रिफाइन करी थी। और फाइनली शुशियन को ये ढूंढ रहा था। शुशियन यहाँ पे मिल जाती है तो उसके पास जाता है और जाते कहता है हाय शुशियन कैसी हो? मेरे साथ जरा ना तो किसी दूसरे कोने में आराम से अकेले उसके साथ जात के ना बैठ जाता है। तो वो भी सामने से कहती है कि वेल यार, तो यार ऐसा होता नहीं है कि तुम मुझे कभी ना इनवाइट यहाँ पे करो, लेकिन आज तुमने मुझे इनवाइट यहाँ पे किया, बताओ क्या बात है? ये बस घूर घूर के शुशियन को देखे जा रहा है और मियाओ की बातें याद करते हैं कि जो मेरी मास्टर है ना वो अभी तक वर्जन है आपके लिए, क्योंकि आपको देना चाहती है, आपसे प्यार करती है। तो ये बातें याद करके खाली शर्मा जा रहा है, सोचे जा रहा है। तो सामने सू भी एकदम क्लोज आ जाती है बाइक कुरियन का और कहती है वेल यार तुम आज मुझे घूर घूर के देखे जा रहे हो, यानी फाइनली इतने सालों बाद ना तुमको एहसास हो गया है कि मैं भी सुंदर हूँ, मुझे भी लोग घूर के देखते हैं। जो सुंदर सामने से बाइक कुरियन कहता है कि वेल यार मैंने कब कहा था तुम सुंदर नहीं हो? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। जो सुंदर शुशियन यहाँ पे शर्मा जाती है। बाइक कुरियन कहता है बस करो भैया सारी बातें, सीधा काम की बात पे आते हैं। सामने से वो भी कहती है हाँ हाँ बोलो यार क्या काम है? ये कहता है कि वेल यार मुझे खोदना है, क्या मैं खोद सकता हूँ? सामने से वो ऐसा मतलब शर्मा जाती है भाई क्या तुम्हें खोदना है? और क्या तुम्हारा जो इंसेक्टर ना, इंसेक्टर बेसिकली इंसेक्टर के ग्रेव मुझे खोदना है। वो गुस्सा कर जाती है तो और गुस्सा के हमारे अटैक करने को भी तैयार हो जाती है। ये कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम्हारे इंसेक्टर मतलब जो डेमन क्लैन है ना भाई, डेमन क्लैन के बारे में मुझे ऐसा खुदाई करके कुछ यहाँ पे पता करना है। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? वरना मुझे लगा जो मम्मी जान का जो मेरा ग्रेवयार्ड है ना भाई, जहाँ पर उनका ताबूत लगा तुम उसको खोदने के बारे में बात करो। अच्छा डेमन क्लैन है तो आई फकिंग डोंट केयर अबाउट, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ उस मामले में। बाइक कुरियन भी कहता है गुड। बाइक कुरियन कहते तुम्हारे डेमन की दुनिया में जो पहले डेमन एम्पायर यहाँ पे था ना भाई, उसका जो ताबूत है ना भाई वो बेसिकली मुझे खोदना है। तो उसके बारे में बेसिकली जितना हो सके मुझे डिटेल में बताओ भाई वो डिटेल देने में कितने पैसे लोगी? और कहती मैंने पैसे तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कहता नहीं ऐसे कैसे भाई पैसे लेने पड़ेंगे? और कहती नहीं यार मैंने तुम्हारे पैसे सच में नहीं चाहिए यार, क्योंकि मुझे खुद जानना है भाई। सबसे पहले डेमन एम्पायर का यहाँ पे ताबूत वाबूत रहेगा, ट्रेजर आइटम मिल सकता है। हड्डी सामने से कहता जी हाँ लड़की तुमने सही पहचाना, ट्रेजर तो भर भर के यहाँ पे मिलेगा, एक बार लेकर चलो भाई, ट्रेजर देख के मैं इन्फॉर्मेशन भी तुमको दे दूंगा। उसको गुस्सा आता है शुशियन को, कह रहे यार मुझे लगा मैं और यहाँ पे ये अकेले होंगे, लेकिन ये तो हड्डी भी साथ में यार बीच में, यार ये हड्डी बीच में बहुत बोलता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहां पे बाइक कुरियन शुशियन के साथ यहाँ पे बातचीत किया जा रहा था। बीच में हड्डी भी बातें बोलता है तो शुशियन को अच्छा नहीं लगता कि भाई कबाब में ये तो सच्ची में हड्डी भी है और कबाब में हड्डी बन भी रहा है। सामने से कहती भी कि सच्ची में इस हड्डी को तू अपने पास रखेगा? जो सुनते बाइक कुरियन कहता है हाँ इसको अपने पास रखने में देखा जाए तो कोई बुराई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। प्लस है ना इसके पास है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है और सबसे कमाल की चीज़ें मालूम है क्या, लिटरली किसी भी चीज़ को ना उसके बारे में देखकर अच्छे से बता सकता है। जो सुनते ही सामने से शुशियन कहती हैं क्या बात करो सच्ची में यार ये कौन सी टेक्निक है भाई? बड़ी कमाल की टेक्निक होगी, कैसे मिली भाई हड्डी तुझे? जो सुन ये कह दिए कोई टेक्निक वेक्निक यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये वरदान है जो कि मुझे हेवन ने खुद यहाँ पे दिया। हालांकि भाई इस वरदान को कैसे अपना उसका भी एक तरीका यहाँ पर है जो कि लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे स्टोर है, लेकिन तुम सीखने के बाद में सोचता भी मत, क्योंकि अरे गेरे न तो कह रहे बिल्कुल भी सीख नहीं सकते। मालूम है वरदान मुझे कैसे मिला? मैंने अपने सारे डिजायर को त्याग कर दिया तब जाके मुझे वरदान मिला। जो सुन वो कहती ओके ठीक है गुड गुड, हाँ तो बाइक कुरियन तुम अपने साथ इसको यहाँ पे रख सकते हो। उसको दिन हमें बताया जाता है शुशियन को हड्डी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बाइक कुरियन के यूज में यहाँ पे आ सकता है, इसलिए भाई नाराज नहीं होती, शांत होती है। उसके बाद बाइक कुरियन ने शुशियन के साथ बातचीत करने के बाद निकल जाता है अपने डिसाइपल के पास। आई मीन इसके जो गेमिंग सेट है ना वो सारे डिसाइपल को चेक करने के लिए सबकी क्या हालत है। तो सबसे पहले जाता है उस बर्ड की ओर, मुर्गी की ओर, जो कि एक्जैक्टली लुआन बर्ड यहाँ पे थी। हाँ तो उसका लेवल अप हो चुका था डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर। तो कहता गुड, वो सामने से कहती हरामजादे भाई मैनू छोड़ दे वरना अपन तुझे चीर देगी फाड़ देगी। सामने से कहता भाई शांत हो जाओ,
हड्डी कहता है भाई लुआन बर्ड, ये लड़के तो यहाँ पे लुआन बर्ड है भाई, मुझे कभी लगा नहीं था कि ये बर्ड है ना अभी के टाइम पे भी जिंदा मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइप के जो बर्ड यहाँ पे होते हैं ना वो गॉड एरा के टाइम पे यहाँ पे पाए जाते थे। तो मुझे लगा अभी के लिए एकदम विलुप्त हो चुके रहेंगे। जो सुनते सामने से बाइक कुरैन कहते कह रहे यार जिस हिसाब से तू बातें कर रहा है लगता है सच्ची में काफी कमाल के, काफी स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते सामने से हड्डी कहता फोर्स भाई बड़ी कमाल की, जो फोनिक्स बर्ड होती है ना जिसको सारे डिवाइन बर्ड्स और सारे डिवाइन बिस्टों का ना महाराजा यहाँ पे माना जाता है, ये उनके सबसे क्लोज नौकर यहाँ पे थे। और अभी के टाइम पे इतना प्योर डेमन तुमको कहीं मिलता भी नहीं। सामने से जोर से चिल्लाते हो कहते भाई मैं डिवाइन बर्ड हूँ, कोई डेमन यहाँ पे नहीं हूँ। जो सुनते सामने से हड्डी कहता वही तो भाई डिवाइन बर्ड डिवाइन बिस्ट सब ना एक हिसाब से डेमन ही होते। जो डेमन यहाँ पे ना वो 9 हेडेड ड्रैगन यहाँ पर है, वो भी एक डेमन यहाँ पर है, वो भी एक ड्रैगन वाला बीस्ट यहाँ पर आता है। लेकिन मैंने बोला ना हर एक बीस्ट यहाँ पे डेमन ही होता है। उतने में जो यहाँ पे था ना भाई सेल लीडर का डिसाइपल जियांग, वो कहता है ज्ञान मास्टर मैं आपको पर यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ तो ध्यान दो। सामने से बाइक भी देखता है ओके तो अटैक करने वाला मैं भी देखता हूँ, वो आता है अटैक करता है, बाइक आराम से भाई अटैक को सह लेता, कोई भी घंटा असर होता नहीं है। जियांग नोटिस करता है उसका स्वॉर्ड, या मेरा स्वॉर्ड कहाँ गायब हो गया, बाइक ने ले लिया था। कहता है नॉट बैड गुड गुड, लेकिन उतना भी गुड नहीं है जो तू मेरे साथ यहाँ पे पंगा ले ले। जो सुनते सामने सो कहता नहीं क्या ना मेरे लीडर ने आई मीन मेरे मास्टर यानी स्टेट के लीडर ने यहाँ पे बोला कि भाई आपका साथ में जाके यहाँ पे फाइट करूँ, क्योंकि यार ना आप उम्र से मरते हो फाइट करने में मरते नहीं, बल्कि आप क्वेश्चन ज्ञान भी दे दोगे। जो सुनते ये कहता अच्छा यार मिलने दे भाई तेरे मास्टर लीडर को, उसके तो किसी दिन कह के ले लूंगा। और रही बात मेरी जो डिसाइपल है भाई टांग एक आर्मर को रिफाइन यहाँ पे करी थी, उसका यहाँ पे क्या हुआ भाई, सामने से रिफाइन हुआ या नहीं हुआ। जो सुनते कहती हाँ होने वाला है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये भी जाता है और देखते हुए होने वाला है। बेचारी काफी अच्छी खासी मेहनत यहाँ पे करी, आर्मर भी बड़ा कमाल का लग रहा है। लेकिन एक सेकंड यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, लग तो रहा है सामने से जो आर्मर को ना अच्छे से रिफाइन कर लेती हो, जैसा रिफाइन कर दी ना अपने आर्मर आकर उसकी बॉडी पे लग जाता है। तो सामने से टांग तो खुश की वाओ यार आर्मर मिल गया मास्टर, ये देखो आर्मर मुझे मिल गया। सामने सुबह से ना देखे जा रहा है, उसको दाल में अभी भी काला लग रहा है। हड्डी को दिखाता, वो कहता है हड्डी यार इसका आर्मर जरा देख, अब मैनू बता यार कुछ गड़बड़ है क्या। ये हड्डी देखता और कहता है अरे यार ये तो अर्थ हॉलो आर्मर है, तूने काय को पहन के रखा यार। जो सुनते वो कहती है आर्मर है ना भाई तो मैंने पहन लिया तो पहन लिया, इसमें गड़बड़ की क्या बात है। बैक क्वेन कहता हाँ इसमें गड़बड़ की क्या बात है। वो कहती नहीं क्या क्यों, ये जो आर्मर यहाँ पर है ना ये आर्मर स्पेशली आदमियों के लिए बना हुआ है ना कि औरतों के लिए। जो सुनते भाई टांग की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो कहती है आप मजाक कर रहे हो ना यार, मतलब ये खुद से आके मेरे से चिपका यार, मैंने उठा के इसको नहीं पहना था। जो सुनते वो कहता कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इस आर्मर को जब बनाया गया था ना तो काफी सारे डिजाइन मैंने खुद यहाँ पे दिए हैं, तो मैंने गलत इसको बिल्कुल भी नहीं पहचाना। जो सेक्रेट डायनेस्टी का एम्पायर यहाँ पे था ना हम लोगों ने मिलकर इसके लिए यहाँ पे डिजाइन किया था, और वो उस समय के लिए ना सबसे हट्टा खट्टा मर्द यहाँ पे था। और हमने इस हिसाब से इसको बनाया ना कि आसपास किसी कमाल के मर्द को नोटिस करेगा ना तो अपने पास जाकर उससे चिपक जाएगा, उसका आर्मर यहाँ पे बन जाएगा। जो सुंदर बाइक हंसते हंसते कहता है एक सेकंड यार मैं तो कहता था तू भाई मुझसे ज्यादा मर्द यहाँ पे लगती है, इस आर्मर ने भी तुझे मर्द समझा, मर्द समझ के तेरी जिस्म से आके यहाँ पे चिपक गया। मम्मी रे यार क्या जोक था। तो उसको भी गुस्सा आता है, टांग को निकालती है, निकाल के यहाँ पे फेंक देती है। अपना बाइक कहता है मेरी माँ तुमने फेंक यहाँ पे काय को दिया। वो कहती है मैनू यहाँ पे नहीं चाहिए, तोड़ दो बर्बाद कर दो। जो सुंदर बाइक कहता है मर्दों का हुआ तो क्या हुआ भाई, सामने से है आर्मर भाई मुसीबत के टाइम पे तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। वो कहती है मेरे को नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, औरतों का तो तुम्हें ले लेती है, मर्द वाला मेनू नहीं चाहिए। सामने से ये भी कहता है ओके कोई बात नहीं, तब इसका क्या करूँ। तो सामने सैडी कहता है डोंट वरी मेरे पास तरीका है जिससे इसको रिफाइन करके ना तुम मेल से फीमेल वाला यहाँ पे बना दोगे, चलेगा। जो सुंदर टांग कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलेगा चलेगा जल्दी से बता दो। लेकिन जैसे वापस से बना हुआ ना तो इसका जो ऊपर का छाती का साइज है ना वो थोड़ा बड़ा कीजिएगा, क्योंकि भाई फ्यूचर में चल के मेरे भी बहुत ज्यादा बड़े होने वाले ना। हाँ तो सामने से हड्डी बताना चालू करता है, और जैसे जैसे हड्डी बता रहा है उस हिसाब से अपना बाइक रन भी किया जा रहा है। हड्डी सामने से कहता है भाई इस बंदे के पास ट्रू स्पीड यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका जो स्पेल का नॉलेज, स्पेल का जो पावर है किसी बंदे से काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ा कमाल का है। अरे सुनो टांग यार तुम्हारा जो मास्टर है वाकई में सच्ची में कमाल का, मैं जो कुछ इसको बता रहा हूँ ना ये लिटरली एक बार मैं समझ के वो कर रहा हूँ, काफी अच्छे से यहाँ पे कर रहा है। ऐसा जो टैलेंट है ना भाई हर किसी बंदे के पास नहीं होता, तभी तो इसकी बॉडी को गॉड एनवाई टेक्निक आ जाता है, यानी तभी तो गॉड भी इसको एनवाई कर देनी जलता है। सामने से टांग भी कहती है नो कमेंट भाई, मुझे भी मालूम है पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है जिनका साथ में मिली हूँ। जो सुंदर सामने से वो कहते हैं कि वो तो है, मैं उसके पावर नहीं बल्कि उसके लक के बारे में बात कर रहा हूँ। टांग कहती लक, मैं खास मास्टर का लक ज्यादा अच्छा नहीं भाई, जब जब ये जुआ खेलने जाते ना ज्यादा कर हार जाते हैं। वो कहते जुए का लक नहीं यार, इसकी जो बॉडी स्पेशल बॉडी है ना
गॉड एनवाई बॉडी, या जो कि लगभग 1 लाख साल में ना किसी एक बंदे को मिलता है, इनको यहाँ पे मिली है। और जो 1 लाख साल में एक बंदे को मिलता है ना, इनकी उससे भी अलग, वो बंदे ना कभी 300 या 350 से ज़्यादा जी नहीं पाती है, 3000 से तक अभी भी जिंदा और आगे चल के भी यहाँ पे जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके पास है ना काफ़ी कमाल का स्पीचर रूट है। जी चकम इसकी बॉडी सड़ती नहीं और पील खा के ना अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा लेता है, जबकि ये लक है ना मीडियम लेवल का लक माना जाता है। अगर इसका गॉड लेवल का लक यहाँ पे होता ना, तुम सोच भी नहीं सकती है बंदा कितना लकी होगा। उतने में सामने से आर्मर यहाँ पे तैयार हो जाता है और कहता है ये लो आर्मर यहाँ पे तैयार हो गया, पहन के ट्राई मारो। वो पहनती है तो जैसा इसने बोला था कि आगे छाती का जो साइज है ना हल्का सा बड़ा रखिएगा, क्योंकि मेरे अरमान आगे चल के बड़े भी होंगे। हाँ तो था उतना साइड बड़ा, तो कहती है थैंक यू मास्टर यार, तुझसे तो दिल गाड़ा गाड़ा कर दिए। वो सामने से कहता गुड, जाके अपना तैयारी करो यार, मैं जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो सोल्व करके आता हूँ। उतने में शोशियन आगे आती है और कहती है चलो चलो बाइक को जल्दी से जाके हमें रोकना पड़ेगा। उन दोनों ने वापस से फाइट चालू कर दिया। तो झगड़ा किसी और के बीच नहीं बल्कि वो जो डेमोनिक सेड की लीडर जो थी और अपने सेड का जो लीडर यहाँ पे था, हमें मालूम है उनके बीच में बच्चों जैसा झगड़ा यहाँ पे चालू था। हाँ तो कई बार है ना बच्चों का झगड़ा बड़ा हो जाता ना, तो वही तो बात ये हुई थी कि भाई ये जो केव मतलब जो पूरा ये एरिया था ना, इस पर किसका राज यहाँ पर होगा। तो अपने सेड के लीडर कहता भाई जो मेरे ज्ञान मास्टर ना उनका राज होगा, लेकिन डेमोनिक सेड के लीडर कहते नहीं नहीं, हमारे सेड के जो सुप्रीम लीडर थे ना उन्होंने पहले आया, उन्होंने बताया कि भाई मुझे टैबलेट यहाँ पे मिला, तब जाके भाई पूरा कांड हुआ, तब जाके आया। ये नहीं देखा जाए तो भाई हमारा मेन राज होगा। तो आधे बंदे भाई थे इसके साथ, आधे बंदे थे उसके साथ, ऐसा कहते कहते दोनों के बीच झगड़ा चालू हो गया। तो दोनों साइड के लीडर्स उनके सपोर्टर भी आ गए और ऐसा पूरा जंग वंग भी यहाँ पे होने वाला था। लेकिन अपने बाइक को फिर खबर मिल चुकी थी, उसने आया। अब बाइक के सामने कौन टिकेगा, कोई भी नहीं। तो ऑफकोर्स इसने सबका झगड़ा यहाँ पे शांत कर दिया और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो ऑफकोर्स वीडियो भी खत्म। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। डेमोनिक सेट और यहाँ पे क्या बोलते हैं राइटर सेट फाइट करने लगे थे, उनको लीड करने लगा भी अपने किंग सेट के लीडर और दूसरे यहाँ पे डेमोनिक सेट के लीडर। तो बीच में आके बाइक को शांत करता और शांत हो जाओ तो जो देख के भाई दीवाना हो जाती है शोशियन की, भाई कितने कूल है, पूरे मामलों को इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो सामने से बाइक ये फैसला सुनाता है कि वेल ये जो जगह है ना, ये जगह नहीं डेमोनिक सेट के अंडर में आएगी, नहीं राइटर सेट के अंडर में, बल्कि दोनों के अंडर में यहाँ पर आएगी। दोनों साइड के सेट वाले ना अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड को यहाँ पे भेजने का जो प्रोटेक्शन काम करेंगे, उनके साइड डिसेबल को जाने की टाइम टू टाइम परमिशन मिल जाएगी। तो मामला यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मामला सॉल्व होने के बाद ना शूश यहाँ से इसने कहा था भाई जो है ना भाई डेमोन के बारे में, अपन डेमोन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता करना चाहता हूँ, स्पेशली उस मोसिलम के बारे में। पहले ग्रेट आई मीन डेमोन एम्पायर का पता कर ली। सामने से वो कहती है कि वेल यार मैंने खबर पता लगाने को भेज दिया है, बहुत जल्दी खबर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शियोशोजा डायरेक्ट 5 साल बाद, हाँ 5 साल बाद जो शूशियन है ना आती है बाइकुरियन के पास और कहती है बाइकुरियन जी सुनिए ना, हमको आपके साथ कुछ यहाँ पे बातचीत करना है। बाइकुरियन खुश होता है कि वेल 5 साल बाद ये फाइनली यहाँ पर आ चुकी है, शायद भाई इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता कर लिया होगा, यानी फाइनली अब लेवल अप का चांस मिल जाएगा। वो अकेले में जाती है और अकेले में जाने के बाद ये कहती है अभी जो यहाँ पे डेमोन एम्पायर है ना उसकी मौत हो चुकी है। जो सुनते बाइकुरियन कहता अच्छा अभी वाला तो वैसे भी बूढ़ा था, मरने वाला था, अभी के बारे में पूछ कौन रहा है, जो सबसे पहला यहाँ पे था उसका क्या, उसका खबर लाने को भेजा था, मालूम चला। वो कहती ना उसका तो मालूम नहीं चला। बाइकुरियन का दिमाग कहता है कि अरे यार मैं क्या क्या मैंने बड़े बड़े अरमान तैयार कर लिए थे, भाई मिल गया खबर, ये इसने तो भाई मुझे कोई और ही खबर सुना दिया। शूशिया सामने से कहती कि उसके मरने को जो हड़कंप है ना भाई डेमोन के अंदर और ज्यादा यहाँ पे मच जाएगा, क्योंकि भाई वो मारा जा चुका है। अब जो नए नए जो बाकी क्लैन के बंदे लोग ना वो लोग यहाँ पे अब उसका सिंहासन यहाँ पे पाना चाहते हैं। जो सुनते बाइकुरियन ने कहता हो तब तो जो इन्फॉर्मेशन पता करने में और दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा ना, लगता मुझे खुद जाके चेक करना पड़ेगा। जो सुनते शूशियन कहती नहीं यार जो भी उनके बीच में हल्ला वल्ला होगा ना, जो भी बवाल होगा वो कुछ समय टिकेगा, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ खत्म। जो सुनते बाइकुरियन कहता क्यों तुझे ऐसा काय को यहाँ पे लगता है। जो सुनते ये सामने से बता दे क्योंकि जो पुराने एम्पायर यहाँ पे था ना वो साला भी बड़ा चलाक था, मरने से पहले ना चलाकी करके हमारा जीत चक्कर में तो हड्डी बीच में उंगली करके बोलता हूँ, कहता यस इस लड़के ने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। क्या ना मरने से पहले उसने ये प्लान यहाँ पे बना लिया था कि जो मेरे बंदे यहाँ पर है ना, जैसे मेरे मरने में भड़का मचेगा, मेरे बंदे जाएंगे तो आसपास के आलतू फालतू बंदे जो कि जबरदस्ती किंग यहाँ पे बनना चाहेंगे उनको रास्ते से हटा देंगे। हमारे परिवार का जो भी ऐसा सच्चा बंदा रहेगा ना उसी को मिलेगा। तो भड़कम का फायदा उठा के ना दुश्मनों को साइड में करने में टाइम भी कम लगेगा, आसानी से कर भी लोगे। और सुपर से ना भाई मुझे ये भी बोला कि जो एम्पायर यहाँ पे था बड़ा हरामी था भाई, बहुत साल पहले ना उसने हमला किया था पृथ्वी पे, जब इंसान और डेमोन्स के बीच में फाइट वाइट होने के बाद ना इंसान लोग अच्छे से रिकवर नहीं हुए थे। हाँ तो भाई उस समय उसने करके भाई पागलगिरी की थी कि भाई बाइकुरियन ऑफ कोर्स उसको रोक लिया था। जो सुनते शूशियन कहती हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, अगर वो टाइम पे सामने से नहीं ना होता बाइकुरियन तो भाई सच्ची में इस दुनिया के तो यहाँ पे बैंड ही बच जाती। और जो बंदा आपको नहीं बोला कि तुम्हारा खुद का डिसाइपल हड्डी भूल गया, सामने से वो कहता है कि हाँ मेरा ही था, मतलब
मेरी वजह से हुआ क्या? अरे लेकिन तुम बड़े कमाल के भाई, ऊपर वाले का भाई आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर भाई को, है ना? वो कहता है आशीर्वाद है? अबे तूने खुद मुझे बोला कि गॉड एंड बाय बॉडी, भाई गॉड यहाँ तक कि मुझसे जलता है, मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है, तू कहता है कि आशीर्वाद दे रहा, हड्डी भी लग भाई मार डाला भाई, मैं कहाँ गरम सकट में फंस गया। वो कहता है बाहर में जाओ, चुपचाप बस यहाँ पे चुपचाप बैठा रहे और कुछ भी नहीं। फिर सामने से सुशिया ने ना टांग के बारे में पूछती कि उसका क्या, ये सामने से कहती उसका, अरे वो अपना कल्टीवेशन करिए, जलन हो रही है मुझे उससे यार, वो गोल्डन को के ना सेकंड लेवल पे जा चुकी है। मम्मी रे यार मैं क्यों आया रिफाइनिंग पे अड़का पड़ा हूँ, ये देखते भाई यही बढ़िया चांस है। सामने से कहती सुनिए ना यार, मेरे साथ जो हमारा सेट है, हमारे सेट में चलोगे? जो सुंदर भाई कुरियन कहता है मगर क्यों? जो सुंदर सुशियन कहती है भाई मेरे बंदे लोग जिनको मैंने डेमो रीम में भेजा था इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए, हाँ तो कुछ बंदे अभी भी वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पता करे वो सबसे पहले हमारे सेट में लौटेंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन जैसे पता करके आएंगे ना आप हमारे सेट में रहोगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके हाथों में जाएगा। यहाँ पे रह के वैसे भी ना कल्टीवेशन करके तो इंप्रूवमेंट आपका होता ही नहीं है, जो भी पढ़ाई वढ़ाई रिसर्च ही करते हो ना तो वो तो हमारे सेट में बैठे बैठे कर ही सकते हो। सामने से ये कहता है भाई कुरियन की वेल नॉट बैड, लेकिन यार तो भी अभी मेरा 99% ही मूड हुआ है, 100% मूड नहीं हुआ है। वो कहती चलो यार 100% मूड कर लो, चाहे तो मैं भी रुक सकती थी, लेकिन भाई मैं अपने सेट के लीडर यहाँ पर हूँ, तो अपने सेट को छोड़ के बाहर कहीं रहूंगी तो भाई अच्छा नहीं लगेगा, सेट का काम कौन संभालेगा? लेकिन आप अपने सेट के लीडर यहाँ पे नहीं हो, लीडर कोई और वो काम संभालेगा, आप तो कहीं भी जा सकते हो, तो प्लीज चलो यार, अगर आप चलोगे ना तो मैं ना आपको ना वन नाइट स्टैंड दारू दूंगी। हाँ अगर आपको याद होगा वन नाइट स्टैंड नाम की दारू है वो बेसिकली मैं आपको दूंगी। जो सुनते भाई कुरियन कहता है कि चलो भाई चलो तो चलो, तो उसको तो भाई कुरियन एक लेटर अपने कमरे में छोड़ देता है, टांग के लिए बता दो मैं कहाँ यहाँ पे जा रहा हूँ, और निकल जाता है सेट के हेडक्वार्टर में। अब देखो भाई लास्ट टाइम जब वो शुश यहाँ से मिलने के लिए यहाँ पर आया था एक दूसरे सिटी में गया था जहाँ पे ना वो जो कोठे वोटे पे काम वाम उनके सेट वाले करते हैं, वहाँ पे हेडक्वार्टर में नहीं गया था, हेडक्वार्टर में यहाँ पे काफी 100 साल बाद यहाँ पे जा रहा था। तो हेडक्वार्टर में जैसे पहुंचता आसपास का नज़ारा देखता और देखते कहता ओ लास्ट टाइम जब आया था भाई ऐसा यहाँ पे नहीं था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, अमीर हो चुका है तुम्हारा सेट। सामने से वो कहती हाँ लास्ट टाइम जब आया था ना तुमने खून खराबा मारकाट किया था, हर जगह खून खून हो गया था, इस समय बस वो नहीं है बल्कि पेड़ पौधे यहाँ पर है। तो पीछे से सेट के काफ़ी सारे डिसाइपल नोटिस करते ओ माय गॉड सेट की लीडर यहाँ पर आ चुकी है और अपने साथ ना किसी आदमी को लेकर आई, यानी फाइनली भाई डुओ कल्टीवेशन करने को तैयार है। भाई मुझे भी इनको ना डुओ कल्टीवेशन करते हुए देखने का मन कर रहा है, तो डुओ कल्टीवेशन करेगी तो फाइनली भाई और स्ट्रॉन्ग खुद को बनाएगी। और जो हमारे डेमोनिक सेट में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ना, आई मीन पूरे दुनिया में जो भी डेमोनिक सेट है हुआंग फू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, लेकिन अगर ये करेगी ना उनके साथ ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगी। तो बैक कुरियन सामने इसके तो वाह यार तुम्हारे डिसाइपल देखकर तो काफ़ी खुश लग रहे हैं, ये कहते हैं उनको इग्नोर मारो, चलो मेरे साथ, मैं आपको ना सबसे बढ़िया गेस्ट रूम यहाँ पे लाके देती हूँ। उसको यहाँ पे शेष होता है अगले दिन या फिर कुछ और दिन बाद जहाँ पे अपना बैक कुरियन है ना एक सिटी में पहुँचता है, जिस सिटी पे ना डेमोन लोग बेसिकली यहाँ पे रहते हैं, डेमोन और इंसान दोनों रहते हैं। हम तो अपने स्कैन करके चेक करता है सब कुछ ठीक है ना, तो देखता ठीक है इंसान और डेमोन यहाँ पे पीसफुली रह रहे हैं, लेकिन डेमोन और इंसान पीसफुली रहेंगे एक जगह पे पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला करे, मुझे चेक करना चाहिए। इसलिए अपना रूप है ना डेमो जैसे यहाँ पे चेंज कर लेता है और निकल जाता है। हाँ तो जैसे निकलता है ना तो आसपास का नज़ारा देखे जा रहा है, तभी ध्यान जाता है एक जो यहाँ पे बकरा जैसा डेमोन था, एक इंसान की लड़की थी, मतलब इंसानी लड़की थी, वो गलती से टकरा जाती है तो आ जाता है बकरे को गुस्सा, जोश यहाँ पे चिल्लाता है साली तेरी इतनी हिम्मत एक इंसान हो के भाई मुझसे यहाँ पे टकराएगी, ये ले अटैक करके जहाँ से मारने वाला था लड़की को, अपना बाइक को भी बचाने को तैयार था, लेकिन उसके जाने से पहले एक टाइगर वाला डेमोन यहाँ पे आता है जो बकरे को यहाँ पे रोकता है और कहते तेरी माँ का भी तू क्या कर रहा है, हमारे डेमोन की का यहाँ पे क्या ऑर्डर है, किसी को चोट नहीं पहुंचाने का, किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाने का और किसी इंसान को मारने का भी नहीं, लेकिन तू सामने से यहाँ पे मारे जा रहा है, मार मत बना तुझे जहाँ से मार डालूंगा, सॉरी इंसानी लड़के भाई डोंट वरी, हम लोग अच्छे लोग हैं भाई, हम तुमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बाय जाओ, इतना बोल के उसको भेज देता है। अपना बाय कुरियन कन्फ्यूज किया, अरे यार ये सामने से टाइगर और डेमोन भाई इंसानों से इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है, दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला तो होगा। तो सामने से जो बकरा वाला नाम वो कहता है भाई ये जो ग्रैंड मास्टर है भाई किसी क्यूमिंग सेट का, यार उससे सच में तुम्हारी इतनी फटती है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? सामने से वो टाइगर कहता हाँ जिस एरिया में भाई मेरा पूरा परिवार आता था ना, मेरा परिवार के लिटरली एक बस मेरा छोटा भाई जिंदा रहा, बाकी सबको भाई उसने यहाँ पे मार डाला। इमेजिन कर सकता है वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा। सुन भाई उसके सामने हमेशा कोई भी टिक नहीं सकता, यहाँ तक कि ना भाई जो हमारा क्राउन प्रिंस यहाँ पे था ना भाई, प्रिंस को उसने जान से मार दिया भाई, तू कौन यहाँ पे होता है? देख भाई उतना खतरनाक बंदा ना भाई, इमेजिन कर सकता है वो आसपास कहीं से भी यहाँ पे देखे जा रहा है, तो बाई चांस तूने किसी को मार दिया उसने देख लिया तो भाई तेरी बैंड बजा सकता है। जो सुंदर बकरा कहता है ऐसा मत बोल भाई, तू तो बोल तू ऐसा जैसे कोई भूत है जो हमारे आसपास घूमेगा। वो कहता है भूत? अरे भूत से कम यहाँ पे नहीं है, शैतान या डेमन हमको कहा जाता है, लेकिन मेन डेमन तो है, ऐसा तुझे मारे पूरा खानदान यहाँ पे जाएगा, दीवारों को भी कान होता है। तो बाइक को भाई कहीं भी पहुंच जाएगा
जाएगा। तो सामने से ना सारी बातें ये भी सुनता है और सोचता है, देखा जाए तो उस बंदे ने ठीक बोला। उसने बस ऐसे अंदाजे में बोला कि भाई कहीं भी हो सकता है, मैं देख सकता है, मैं तो सच्ची में ही पर हूँ, लेकिन मेरे बारे में उसने बुरी बुरी बातें की। मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने कोई बुरा काम नहीं किया इंसानों को मार के, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। इसने कुछ बुरा काम किया ना, तब उसकी बैंड बजाऊंगा। आज मारने का दिन नहीं है, आज जाके सीडी चेक करता हूँ। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाइक रैंक किसी सिटी में जाता है जहां सिटी में डेमोस लोग भी है, डेमोस लोग ही राज कर रहे हैं, लेकिन वो इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। इंसानों से पंगे यहाँ पे लेते नहीं है, क्योंकि भाई बाइक रैंक से लोग डरते हैं ना। भाई उनको ऑर्डर मिला, भाई बाइक रैंक नाम को कोई बंदा यहाँ पर, उससे पंगा मत लेना वरना नंगे हो जाओगे। बाइक रैंक भी नोटिस करते हैं, चलो भाई ठीक है, लोग इंसानों को नुकसान ही पहुंचा रहे। जो हवेली आर्मी यहाँ पे थी ना, उनके एल्डर को जाकर इन्फॉर्म करता है कि ऐसी ऐसी बातें रखो, उनको ऊपर नजर रखो, बाई चांस किसी ने कुछ यहाँ पे किया ना, तब जाके उनके खिलाफ हमला करके डेमन को लात मार के निकालना, वरना अभी के लिए जब दोस्ती करके रह रहे तो उनको चुपचाप रहने दो। फिर कुछ दिन बाद ना एक डेमन इनको शोशियन को इनवाइट यहाँ पे करता है डेमो रिम के अंदर, तो ये भी आराम से फॉलो करके निकल जाते हैं कि स्पेशल सा रास्ता यहाँ पे था, उसी रास्ते से यहाँ पे निकलते हैं। अंदर जाने के बाद ना सामने से बाइक कहते हुए ऐसा रखते हैं जो रास्ता यहाँ पे ना काफी अच्छे से डेमन किंग उसके सारे बंदे मिलकर कंट्रोल यहाँ पे करते हैं। जो सुनते शोशियन कहती हाँ, क्योंकि ये उनका इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे वो हमारी दुनिया में आके हम जैसे बंदों के साथ यहाँ पे मिल सकते हो, बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं, और बेसिकली ऐसा कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। जो सुनते सामने से ये कहता बस यही रास्ता है आप पार जाने के लिए, मगर क्यों? जो सुनते सामने से मुस्कुराती है और कहती है तुम्हारे वजह से। जो सुनते ये कहता मेरे वजह से। यार देखो, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, कोई हरामी बंदा नहीं हूँ। सामने से भाई ये लोग हमला करने आते हैं तो मैं भी हमला करके बदला यहाँ पे लेता हूँ, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जब तक ये लोग सामने से उंगली नहीं किया, जब तक मैंने भी उंगली नहीं किया। जो सुनते ये कहती है हाँ, लेकिन तुमने पहले से पंगा लेकर इनके ढेर सारे डेमन के यहाँ पे मार दिया, तो वैसे इनकी दुनिया हिली पड़ी है, तुमसे डरते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमने जो प्रिंस यहाँ पे था वो, और साथ ही में जो लू की माँ थी भाई, उसको मार के सबसे ज्यादा बवाल यहाँ पे क्रिएट किया था। जो सुन देखा था इसमें उनकी गलती, भाई अपना घमंड दिखा के हम इंसानों पे हमला करने आ रहे थे तो मैंने मार दिया। और सुन वो साले बंदे जो तू हमको लेके जा रहा है, सामने से वो भी कहता रे बोलिए बोलिए क्या हुआ यार, आपने आवाज को दिया? वो कहता यार मैं नोटिस कर सकता हूँ तू कब से ऐसा हिले जा रहा है, कांपे जा रहा है, पक्का तुझे मूत आई होगी, तो जाकर मूत ना यार, हम इंतजार कर लेंगे 2 मिनट। ओ कहता ओके ठीक है, साइड में बस मूतने का नाटक करने जाता है। क्या ना भाई वो साथ में बाइक रोहन को लेके आ रहा है ना, इसलिए डर के मारे कांप रहा था। बाइक रोहन को लगा शायद टॉयलेट वॉलेट लगी है जिस जगह में कांप रहा है, लेकिन अगर ना बोलते कि नहीं भाई मुझे टॉयलेट नहीं लगी, आपसे डर रहा हूँ, तो वैसे भी और फट जाती। तो जानबूझ के मुतने का नाटक करके आता है और 3 दिन बाद ना फाइनली एक पैलेस में लेके जाता है जहाँ पे ना ब्लैक स्नेक डेमन किंग यहाँ पे रहता है, उससे मिलवाने के लिए। तो ये अंदर साइड यहाँ पे जाता है, जैसे अंदर साइड जाता है तो ब्लैक किंग स्नेक मतलब ब्लैक स्नेक किंग सामने से कहता है कि भाई स्वागत है भाई बाइक वैन, और साथ ही में हमारी क्लैन के प्रिंसेस। अरे आप तो डेमन ही हो भाई, तो हमारी तो भाई डेमन कहलाओगी, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने भाई बाइक वैन। सामने से ये कहता लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना ना, मैंने तुझे कभी देखा है, लगता नया नया तो कि यहाँ का किंग बना है। यो सुन कहता है आप काफी दूर से यहाँ पर आए हो, आइए बैठिए, चाय पानी पीजिए, नाश्ता वास्ता रखा है, खाइए। सामने से बाइक वैन ना एक छोटा सा पीस लेके खाता है। सुशियान से कहता है जहरील इसमें नहीं है, तुम खा सकती हो। तो सुशियान भी खुश किया, अरे यार मेरे बारे में कितना परवाह करता है, इसमें जहर है या नहीं है, इन्होंने मुझे चेक करके बताया, ओ माय गॉड। तो सामने से वो ब्लैक किंग, अरे ब्लैक स्नेक किंग यार, उसको मैं कलुआ साहब बुलाऊंगा, वो ज्यादा मुझे ठीक लग रहा है। वो सामने से कहता है अरे यार आपको ऐसा लगे कि हम आपके खाने में जहर यहाँ पे मिलाएंगे? नहीं यार, हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो सुनते बाइक कहता है मेरे को भरोसा नहीं है भाई तुम डेमन पे, तुम सारे डेमन भाई हमेशा मुझे मारने के बारे में सोचते हो, क्योंकि भाई मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूं ना। और आते मैंने नोटिस किया कि भाई तुम अपने अंदर से ना जहरीला गैस यहाँ पे निकाले जा रहे हो। जो सुनते सामने से वो भी हिल जाते, कह रही है इनको मालूम चल गया। सामने से कहते सॉरी सॉरी यार, हम सांप यहाँ पर है ना, हमारे नेचुरली भाई अपने आप निकलता रहता जहर, और आपके जैसे इतना कमाल का बंदा कि मुझे सच्ची में आपको मारना रहेगा। आपको वाकई में लगता है कि हल्का फुल्का जहर आपको कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं, तो हम आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपके साथ ना बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए। प्लीज भाई बुरा मत मारिए। सामने सुगदार मेरा कद्दू यार, क्या बातचीत करने के लिए चुपचाप यहाँ पे बात करना। जो सुनते ही स्नेक किंग कहता कि वेल हाँ, तो सीधा काम की बात पे आते हैं। हमारे जो यहाँ पे डेमन एम्पायर है, देखो ये डेमन किंग है स्नेक, और ऐसे ढेर सारे डेमन किंग आते हैं, और जो सारे डेमन पे जो राज करता है ना एक बंदा, उसको डेमन एम्पायर कहते हैं। डेमन एम्पायर यहाँ पे मारा जा चुका है। ये सब यहाँ पे डेमन किंग है, और ढेर सारे डेमन किंग यहाँ पे होंगे, हमें आगे दिखाया जाएगा। तो बाइक यहाँ सामने से कहता है डेमन एम्पायर ना भाई मर चुका है, और क्या सामने से या तो भाई दफना दिया गया होगा या तो भाई जला दिया गया होगा, और क्या। जो सुनते स्नेक किंग चौक जाते हो, कहते वेल आपको मालूम चल चुका है भाई हमारा डेमन एम्पायर मारा गया है। वेल गुड गुड गुड। और 3 यहाँ पे डेमन किंग बैठे हुए थे। तो सामने से सुशियान देखती है और कहती है एक सेकंड में, आपको
मिला के और 3 यहाँ पर यानी आपको मिला के और बाकी तीनों को मिला के यानी टोटल 4 डेमन किंग एक साथ यहाँ पे बैठे हुए और झगड़ा यहाँ पे नहीं हो रहा। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो सामने से जो था स्नेक वाला किंग और बाकी डेमन किंग से कहता चलो भाई अपना अपना इंट्रोडक्शन दो और हाई करो भाई स्वॉर्ड पैट्रिच यानी स्वॉर्ड मास्टर बाइकुएन को, साथ ही में उसको हमारी प्रिंसेस को। सामने से एक जो था ना एलिगेटर के हिसाब से मगरमच्छ होता है, एलिगेटर किंग यहाँ पे था। वो कहते कि हेलो प्रिंसेस कैसे भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। सेकंड वाला ना भाई ओ शिट भाई उसका मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी एक टाइप का जानवर जैसा डेमन किंग का था। वो बताता है कि भैया जैसे एम्पायर के मरने के बाद ना हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है, तो हम सारे डेमन किंग फाइट ना करके आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे प्यार से बातचीत किए जा रहे। तीसरी यहाँ पे फ्लावर वाली डेमन थी, लुओ को हमने देखा था वो जड़ वाली है थी और ये फ्लावर की डेमन किंग थी। वो सामने से कहती भाई खुयान यार बड़े हैंडसम है यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे तहस नहस कर दे, मुझे बर्बाद कर दे, मेरे टुकड़े तोड़ करे, मेरी इज्जत की धजिया उड़ा दे। जो सुनते दूसरा डेमन किंग कहता रहे वो शिनाल की बच्ची भाई शांत हो जाओ, ऐसी बातें यहाँ पे मत किया करो, उनको गुस्सा आ जाएगा ना सच में तहस नहस यहाँ पे कर देगी, मतलब कर देंगे। जो सुनते फ्लावर किंग कहती चलेगा, वही तो मैं कह रही हूँ भाई, आइए बर्बाद मुझे कर दीजिए, लूट लीजिए मेरी इज्जत। जो से स्नेक किंग चिल्ला तो कहता शट अप, बकवास बंद करो यार, आते यहाँ पे नौटंके चालू कर दिए। ओके तो सीधा काम की बात पे यहाँ पर आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि भाई डेमन एम्पायर के मरने के बाद ना मामला यहाँ पे खराब हो चुका है, हमको नया डेमन एम्पायर यहाँ पे चाहिए। और प्रिंसेस आपके अंदर ना भाई प्योर डेमन मीन जो बोलते हैं डेमन एम्पायर का खून है, तो हम चाहते हैं नया डेमन एम्पायर आप ही बनो और हमको यहाँ पे लीड करो। जो सुंदर शुशियान कहती है जो लुओ यहाँ पर ना वो कई बार मेरे पास आई थी मुझे बोलने की भाई प्रिंसेस पापा चलो पापा चलो पापा चलो, मैंने मना कर दिया क्योंकि भैया मैं कोई डेमन नहीं बल्कि इंसान बन चुकी हूँ, तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें डेमन बन के लीड करूँ। जो सुंदर स्नेक किंग कहते यस मुझे लगा था आप मानोगे नहीं, कोई बात नहीं भाई। सामने से जल्दी से लाओ, एक लड़की आती है अपने साथ एक मैप लेकर। जो देखते सामने से शुशियान पूछती भाई ये क्या है, तो वो स्नेक किंग बताता है कि भाई ये जो सबसे पहले था ना डेमन एम्पायर उसके मौसिलम मतलब भाई कब्रिस्तान होता है, मैं म्यूजियम बार बार कह रहा था, बेसिकली उसके कब्रिस्तान में जाकर तब जाके इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा गॉड एरा के बारे में। तो जैसे शुशियान सुनती है ना हिल जाती कि एक सर भाई हम 5 सालों से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करे, लेकिन ये बात तुमको कैसे मालूम। जो सुनते सामने से स्नेक किंग कहता है कि भाई यार आपके जासूस हमारे यहाँ पर है, तो हमारे जासूस आपके यहाँ होंगे ना। हाँ तो हमारे जासूस ने हमको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया, सामने से आप ही यहाँ पे डिसाइड कीजिए। तो इसको गुस्सा देखे यार जासूस के जाऊँगे सबको खत्म कर दूंगी, या मैं तो धर्म संकट में आगे। सबसे पहली बात है ये मैप यहाँ पे बाइकुएन को चाहिए, तो उसके लिए मुझे डेमन एम्पायर बनना पड़ेगा, लेकिन मेरे को डेमन एम्पायर में बनने का कुछ भी आसान नहीं है। तो सामने से लेकिन यार बाइकुएन के लिए कुछ भी, इसलिए हाँ बोलने वाली थी, लेकिन अपना बाइकुएन रोकता है और कहता है रुको जरा सबर करो, आई नो भाई तुमको डेमन एम्पायर बनने के यहाँ पे कोई भी मूड नहीं है, तुमको फोर्स भी मैं नहीं करने वाला हूँ, आराम से अच्छे से सोच लो उसके बारे में बातचीत यहाँ पे करना, उसके बाद बातचीत करना। सामने से स्नेक किंग कहते हुए लुओ को हमने कई बार भेजा, आपने हमेशा से यहाँ पे मना किया है, तो मना आपने कर दिया, नहीं आपको वाकई में मूड नहीं होगा और हम आपको ना जबरदस्ती डेमन एम्पायर हमेशा के लिए बनाना नहीं चाहते, बन जाओ बस नाम ले लो कि हाँ भी हम यहाँ पे बन चुके, बाद में आप छोड़ के चली भी जाओगे, वी फकिंग डोंट केयर, बस हमारे लिए स्टैंड ले लो। जो सुन दो के दियो हो तो बस मेरा नाम यूज यहाँ पे करना चाहते हो अपनी भलाई के लिए। और सामने से कहता है केवल हाँ आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो कि हम आपका नाम यूज करना चाहते हैं, और इससे हमारे 2 फायदे होंगे। सबसे पहले फायदा ये कि वेल ये जो है ना भाई बाइकुएन हमको कुछ नहीं करेगा, सेकंडली भाई हमारे अलावा 2 और ऐसी टीम है जो कि ऐसा मतलब बनना चाहता है, सिंहासन पे आना चाहता है, जो हम नहीं चाहते। तो सबसे पहले भारूका वाला डेमन किंग है वो यहाँ पे चाहता है, वो नल्ला बेकार है, अगर डेमन किंग बन गया ना डेमन एम्पायर बन गया कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और सेकंड यहाँ पे आता है बेटा, मालूम किसका, जो पुराना डेमन एम्पायर था ना भाई उसका बेसिकली ये नज़ैज़ औलाद यहाँ पे आता है, और बेसिकली जो पुराना डेमन एम्पायर है वही हमारे मतलब शुशियान का बाप है बेसिकली। तो जैसे ये सुनती का भी मेरा अब्बा जान का कोई नज़ैज़ औलाद भी है, जो सुनते ये स्नेक किंग का हाँ जैसे इंसानों डेमोन्स का जंग खत्म होता है उसके बाद किसी औरत के साथ जाकर उसने ऐसा वैसा किया तो हो गया बच्चा। सामने से ये भी सोचती अच्छा है मेरा बाप इतना हरामी था। सामने से बाइक रहेगा तो बधाई भैया तुम तो बड़ी बहन बनने वाली हो। सामने से ये कहती ऐसा मत बोलिए यार, अब क्या करिए बताओ। सामने से माइंड टू माइंड यहाँ पे कहता कि बोले मैंने हड्डी से पूछा, हड्डी ने बोला कि बोले वो मैप यहाँ पे सच्ची में सच है, अब क्या करना या क्या नहीं करना तुम यहाँ पे डिसाइड कर लो। ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैंने सोच लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई इसने क्या। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से स्नेक किंग और बाकी जो भी डेमन किंग थे ना ऑफर यहाँ पे करते हैं भाई मैप यहाँ पे लो और नाम का हमारा डेमन एम्पायर बन जाओ। डेमन एम्पायर बनेगा तो नाम आप अपना काम करके निकल जाना, जो मेन पोजीशन है ना हमको पास यहाँ पे कर देना, सारा राज हम लोग यहाँ पे करेंगे। बताओ आपका क्या फैसला हुआ। तो दोनों डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद शुशिया ने कहते कि आप जो मैप यहाँ पे देना चाहते हो वो सच्ची में रियल है ना, फेक नहीं ना। जो सुनते स्नेक किंग का तो नाम महारानी भाई ऑफकोर्स यहाँ पे रियल है, हम वाला फेक आपको
काय को देंगे। जो सुनते ये भी सामने से कहती हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि यार तुमने फेक यहाँ पे दिया, बाइक ने ना मेरे साथ भाई तुम्हारी क्या है कि यहाँ पे ले लेगा। सामने से वो कहता है कि हाँ हाँ वो तो है, बताओ। तो सामने से भाई सपोर्ट करने के लिए नकली हमारा एम्पायर बनने को तैयार हो गया। जो सुनते ये कहते देखो भाई एम्पायर की बात रही, नकली वकली मुझे कुछ नहीं बनना, हाँ तुम्हारा बैनर बन के यानी तुम्हारी सपोर्ट करने को यहाँ पे हमेशा मैं तैयार यहाँ पे रहूंगी, बस उससे ज्यादा हमसे कुछ ना हो पाएगा। जो सुनते ये कहते गुड गुड, इतना भी हो जाएगा चलेगा। तुम्हारा क्या बैकग्राउंड भाई अपने बारे में यहाँ पे जरा बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है। ये कहते देखो भाई मैं इंसान यहाँ पे ठहरा, मैं डेमन यहाँ पे नहीं हूँ, तो भाई डेमन एम्पायर के बारे में तो भाई नो कमेंट। रही बात सपोर्ट करने का, तो भाई हमेशा मैं तैयार रहूंगा। बाई चांस दुश्मन तुम्हारे पीछे है, दुश्मन तुम्हारी बैंड बजाएंगे, मैं आगे आऊंगा दुश्मनों के बैंड बजाऊंगा, बस अभी के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। बताओ तुम्हारा क्या फैसला, मंजूर है कि नहीं। जो सुनते स्नेक किंग सोचने लग जाता है कि वेल ये मंजूर करूँ या ना करूँ। तो दूसरा जो डेमन किंग का नाम वो कहता है सोच लो, ये बाइक रुयन यहाँ पर है और ऊपर से इंसान भी है, इंसान भरोसे वाले नहीं होते, हम भरोसा नहीं कर सकते। जो सुनते बाइक रुयन कहता मुझे लगा था यार तुम जो डेमन लोग है ना मेरे पीठ पीछे मेरी बहुत ज्यादा बुराइयां करते हो। देखो भाई मैं इंसान हूँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। हम तुम्हारे जैसे ना मतलब ही नीच और धोखा देने वाले बिल्कुल भी नहीं होते, और अपनी जूनियर को तो बिल्कुल भी धोखा नहीं देते। तुम सब मेरे जूनियर यहाँ पे लगोगे, मैं कसम खा कहता हूँ जो मैंने बातें बोली ना वो बात यहाँ पे निभाऊंगा। सामने से शूशियन भी कहती हाँ इन्होंने जो बोला ना मतलब वो सामने से करते ये। और देखो यार अगर ये तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगा ना, लिटरली डेमन की दुनिया में कोई भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, फायदा हमारे से ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है। बोलो भाई क्या तुम्हारा फैसला रहा। जो सुनते स्नेक किंग कहता है कि वेल ओके डील रही भाई, आप दोनों हमारे सपोर्ट यहाँ पे कीजिएगा सिंहासन को बनाने के लिए, बाकी दुश्मनों को रास्ते में हटाने के लिए, बदले में हम आपको मैप दे देंगे। जो सुनते ये दोनों भी कहते हैं बहुत बढ़िया। फिर जो स्नेकिंग है ना वो मैप लाकर उसको दे भी देता है। सामने से बाइक रुयन कहता है देखो भाई मैप यहाँ पे मुझे मिल चुका है, क्या तुमको अब डर नहीं लगता कि बाई चांस मैप लेके मैं तुम्हारी कुटाई करके यहाँ से निकल भी जाऊंगा, ऐसा तुम्हें डर नहीं लगता। जो सुनते स्नेकिंग कहते हैं यार ऐसा डर हमेशा यहाँ पे लगता है, और ऐसा हुआ ना हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते यार, हम आपके मुकाबले बड़े कमजोर है, अब हम सबको जहाँ से मार के यहाँ से आराम से निकल सकते हो, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा यहाँ पे किया ना आपकी बदनामी हो जाएगी, आपकी इज्जत की धज्जियाँ हो जाएगी हमारे डेमोरी में भी, और जहाँ पे आप इंसान रहते हो ना वहाँ पे भी। जो सुनते बाइक रुयन कहता है डेट्स रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी इज्जत के बारे में कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप 3000 साल यहाँ पे जिंदा रह चुका, पैसा इज्जत ये सबसे मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। लेकिन मेरा एक असूल है, जो मैंने वादा करता हूँ ना वो वादा यहाँ पे निभाता हूँ। मैंने सच्ची में वादा किया था तो मैं वादा यहाँ पे निभाऊंगा। हाँ इसके लिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, रही बात इज्जत के लिए तो उसके लिए कुछ भी नहीं। स्नेक किंग कहता है गुड। उसके बाद भाई जश्न वश्न होता है, पार्टी वार्टी होती, खाना पीना खाते और इनको भेजा जाता है भाई जाओ जाके रात भर आराम कर लो। तो 2 कमरा यहाँ पे था, दोनों कमरा बाजू बाजू में था, तो एक कमरे में बाइक और एक कमरे में शूशियन का था। तो शूशियन भी सोचती कि एक सेकंड भाई मतलब आज रात को हमारे बीच में बस एक दीवार रहने वाला, यानी उनके इतना ज्यादा क्लोज, और पहली बार हो रहा है कि जब उनके इतना ज्यादा क्लोज यहाँ पे रहूंगी, कहीं जानबूझ के स्नेक किंग को भी तो आइडिया नहीं है कि मेरे को इनके ऊपर क्रश है, उसने ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे करवा दिया होगा। यस 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 यस। तो इसका मतलब आज रात को मेरे पास है ना मौका है, मौके का फायदा उठाने के लिए। तभी जो बाइक है ना आसपास है ना साउंड बैरियर यहाँ पे लगाने लगता है। साउंड बैरियर ऐसा बैरियर कि तुम अंदर से बातचीत करोगे लेकिन बाहर किसी को भी आवाज ना जाए। तो शूशियन भी सोचती है कि अरे यार क्या इसको भी वो सब करने का मन कर रहा है क्या, इसके लिए इसने साउंड बैरियर लगा लिया। वो हाथ यहाँ पे पकड़ता है, वो हाथ पकड़ने वाला ना एक जो कमरा यहाँ पे था आई डोंट नो अपने कमरे में फिर शूशियन के कमरे में किसी कमरे में लेके जाता है और कहते हैं कि बस यार मुझे ये बताओ तुमको हो क्या गया है, जब से यहाँ पर आए अजीब बर्ताव किया जा रहा हूँ, एकदम मेरे पीछे एकदम मतलब क्या बोलते हैं भाई मेरी मदद करने को ऐसा तैयार हो गई, अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रही हो। जो सुनते ये कहती है कि वेल मैं क्या करूँ, वो सामने से कहते भाई अपने बारे में सोचो, तुम्हें जो मन करे वो करो। वो सामने से कहती भाई मेरा मन है आपकी मदद करने का, इसलिए आपके लिए जो कुछ हो सके वो सब अपन यहाँ पे करने को तैयार है और क्या। और तभी ना अपना हाथ लेती है बाइक रहने के मुंह पे ऐसा लगा के उसको दीवार से पीछे ऐसा सटा देती है और कहती है बस बहुत हो गया भाई, तुम बहुत नाटक कर रहे हो, क्या सच्ची में तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता क्या कि मेरा क्या मतलब है। सामने से वो यहाँ पे कहता है ओके ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट, समझ गया। ये भी कहते चलो बढ़िया, देखो सुहानी रात है या चांदी रात कह लो, दोनों लड़का लड़की एक ही कमरे में चालू पड़ जाओ क्या, नहीं 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 यार डायरेक्ट चालू पड़ना गलत होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जाना चाहिए। और अभी के लिए ना भाई मैं डायरेक्ट इसके मुँह से बुलवाऊंगी नहीं कि भाई मुझसे प्यार करते हो या नहीं हो, आराम से भाई आराम से इसे पूछूंगी। अभी के लिए मामले कहीं और ऐसे लेके जाती हूँ। सामने से कहती हो ठीक है भाई समझ गए ना मेरा क्या करने का मतलब है, तो बोलो। वो सामने से कहता है कि भाई तुम मेरी इतनी मदद यहाँ पे कर रही हो तो मेरा भी सामने से मतलब तुम्हें भी कुछ देने का यहाँ पे मन कर रहा है, बोलो तुमको सामने से क्या चाहिए। ये भी कहती है गुड गुड यस, सामने से इतनी मदद मैं कर रही हूँ तो मुझको भी सामने से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चाहिए। अब मेरी 3 कंडीशन यहाँ पर है, हमें 3 चीजें चाहिए, क्या तुम पूरी कर दोगे। जो सुन दे वो भी सामने से तो बोलो बोलो। ये कहती है देखो भाई कोई
बुरी चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई जाके किसी को मार डालो, ऐसे बंदे को मार डालो जो भाई तुम्हारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो सामने से क्या तुम वो भी कर दोगे। जो सुनते ही ना बाइक कुरियन कहता है मुझे सबसे पहली बात है तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम मुझे ऐसा काम है ना कभी करने को बोलोगी ही नहीं। जो सुनते शुशियन भी कहती बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, हाँ तो ऐसा काम सच्ची में ये शुयन शुयन सामने से वो कहता क्या शियन, ये कहती है मेरा नाम शू, मेरा सरनेम है शू शियन, तो मुझे हमेशा बुलाते हो सरनेम के साथ, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल यहाँ पे लगता है। डायरेक्ट मुझे नाम से यहाँ पे बुलाओ, सामने से मैं भी तुमको नाम से बुलाऊंगी, डायरेक्ट कुरैन बाई नहीं बोलूँगी शायद कुरैन, तो तुमको भी रिस्पॉन्स यहाँ पे देना पड़ेगा सीधे सीधे दोस्तों जैसा नाम से। तो शर्माते शर्माते वो भी कहता है कि शियन शियन, ये भी कहती है यस 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 कुरैन, दोनों बहुत ज़्यादा शर्माते एक दूसरे का नाम लेते लेते। तो हड्डी तो भाई उसके कमर पे लटका रहता है ना, वो सामने से कहता है कि भाई एक आदमी जो कि लगभग 3000 साल का है और जो कि स्वॉर्ड सेट का बेसिक मेंबर आता है, और दूसरी एक लड़की जो कि लगभग 1000 साल की यहाँ पर है, और एक दूसरे को बस एक दूसरे को नाम से बुला रहे, इतना नौटंकी किया जा रहा है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शुशियन को गुस्सा आता है कि भाई कबाब में हड्डी आ रही है, हड्डी फिर से बीच में बोल रहा है सामने से। फिर बाइक कुरैन भी कहता है हाँ हड्डी ने ठीक बोला यार, ये क्या फालतू के नौटंकी हमने यहाँ पे चालू कर दी, सीधा काम की बात पे आते हैं। तो दोनों आराम से बैठ जाते हैं। हड्डी सामने से कहते कि शुशियन सॉरी, हम बीच में बोलना पड़ा लेकिन बोलना जरूरी है। शुशियन समझ जाती इस आदमी को सब मालूम है, आई मीन हड्डी को मालूम है भाई जानबूझ के लेना चाहता है। सामने से हड्डी कहता है कि सुनो यार जो मैप का टुकड़ा यहाँ पर है या जो तुमको मिला है जरा हमको दिखाओ ना। तो मैप का टुकड़ा दिखाया जाता है, तो हड्डी भी देखता हूँ, कहता है ओके। तो जो मैप यहाँ पे ना वो बहुत बड़ा और टोटल 3 पीसेस में डिवाइड है, और तीनों में से एक पीस तुम्हारे पास है। जो सुनते बाइक कुरैन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, बाकी 2 पीसेस क्या वो किसके पास है और कहाँ है। जो सुनते हड्डी बताना चालू करता हूँ, कहता है जो पहला ग्रेट टेम्पर है यहाँ पे था ना, मरने से पहले उसने अपने मिनिस्टर को बोल दिया कि भाई जिस ताबूत में मुझे ऐसा दफनाया जाएगा ना उस एरिया का, हमें देखो ताबूत में दफना के मुझे कहीं तो दफनाओगे ना, हाँ तो उस एरिया का जो मैप है ना उस मैप को 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर देना। एक हिस्सा ना भाई रॉयल फैमिली के पास है, एक हिस्सा उसी मिनिस्टर के पास है, और जो बाकी एक हिस्सा है ना वो किसी कॉमन से डेमन के पास है। वो डेमन कहाँ है लिटरली किसी को भी नहीं मालूम। उसने ये बोला था कि वेल जब ये जो हमारा डेमन ही मैंने बर्बाद होने के कगार पे आएगा ना उस समय ना तीनों पीसेस को कलेक्ट करना, मेरे इसमें आना, तो मुझे मेरे द्वारा कुछ ना कुछ मिलेगा, और जिसको मिलेगा ना जो आएगा वो नया डेमन एम्पायर यहाँ पे बन जाएगा। बाइक कुरैन कहता है अच्छा ऐसी बात है कि तो पक्का ये जो मैप का टुकड़ा है ना जो मिनिस्टर के पास था ना ये पक्का ये वही वाला होगा। तो क्या सच्ची में भी जो डेमन में वो बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है क्या, मतलब बर्बाद हो गया क्या। जो सुंदर हड्डी कहता है हाँ बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है। तुम ही यहाँ पे देखो ना भाई उस समय जब हजारों साल पहले जब पहला ग्रेट ये डेमन एम्पायर यहाँ पे जिंदा था, जो सेक्रेट डायनेस्टी यहाँ पे थी ना लगभग उसका पावर उसके बराबर था। वो जो पहला ग्रेट एम्पायर यहाँ पे बड़ा कमाल का माना जाता था। अभी के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी के टाइम पे जो एम्पायर खानदान की जो बेटी आती है ये लड़की नाजुक सी कमसिन सी शुशियन ये क्या ही कर पाएगी ज्यादा भाई। तो सामने से बर्बाद नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हो। जो हड्डी था ना वो डिटेल में समझाता है कैसे भाई जो अभी डेमोनी में ना उसके आज पहले के मुकाबले काफी बेकार हो चुकी है, समझो डिक्लाइन के कगार पे जा चुका है। बाइक कुरैन सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं डेट्स राइट, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता है जो डेमोस हो गया फिर डेमोनी कल्टिवेटर हो गए यार कभी इमॉर्टल नहीं बन पाते, ऐसा क्यों यार, उसके पीछे का एनी रीजन कुछ है क्या। जो सुनते सामने से शुशियन कहती है तू है ना भाई वजह, तू ही वजह, तेरे बिना नहीं हो पाते वो लोग। जो सुनते कहता इसमें मेरी क्या गलती है भाई, सारे इल्जाम तो मेरे ऊपर लगा देती हो, मैंने क्या किया है। सामने से कहती बोल गया आज से लगभग 2000 साल पहले ना तूने एक डेमन किंग को यहाँ पे हराया था। ये भी कहता कम ऑन यार, यस मुझे याद है मैंने हराया था, वो तो बस ट्यूबलेस स्टेज का यहाँ पे था यार, तो उसको हराने में क्या जाता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले जो डेमन एम्पायर या जो डेमन किंग यहाँ पे थे ना वो सब लगभग यहाँ पे आधे ही मॉडल बन चुके थे, क्योंकि उनका जो पावर यहाँ पे था ना जो सबसे मैक्स लेवल होता है ग्रेट एसेसियन उसके ऊपर यहाँ पे जा चुका था, लेकिन इमॉर्टल से कम था, जिस चक्कर में उनको लगभग इमॉर्टल इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता था। जो सुनते शुशियन कहती हाँ ये बात तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, उस समय के जो ग्रेट एम्पायर या फिर जो थे ना उनका पावर लगभग इमॉर्टल के बराबर यहाँ पे था, लेकिन जैसे उस समय के ग्रेट एम्पायर मतलब सिंहासन छोड़ने की बारी आई और नए बंदों को सिंहासन देने की बारी आई ना, तो जो भी लोग उस समय थे ना भाई आई मीन उस समय के ग्रेट एम्पायर और उस समय के जो किंग वगैरह उस सबके सब ना डिसअपियर यहाँ पे हो चुके थे, मतलब सबके सब कहीं गायब हो चुके थे। और उसके कुछ साल बाद ना जो मेरा अब्बा जान जो कि अभी जो एम्पायर यहाँ पे था जिससे कुछ दिन पहले यहाँ पे मौत हुई थी ना, उसके हाथों में सिंहासन यहाँ पर आया। तो जैसे सिंहासन
सन है उसने नोटिस किया भाई तुम्हारा मास्टर जो क्यूमिंग यहाँ पर है ना वो इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में जा चुका है, उसके जो भी साथी लोग हैं ना वो सब उसके साथ नहीं इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में जा चुका है। यानी यहाँ पे अब कोई भी नहीं है जो यहाँ पे ये हो सकता है वो उसको रोक सकता है, इसलिए उसने अपनी टीम यहाँ पे बनाई और सोचा भी इंसानों पे हमला करते क्योंकि अभी के लिए जो सबसे मैक्स इंसान मिलेंगे वो इंटीग्रेशन स्टेज वाले जो सुंदर हड्डी कहते हैं। बस यार इंसानों की जिंदगी तो काफी जंड है भाई, हमारे टाइम पे इंटीग्रेशन स्टेज को कुछ खास यहाँ पे माना बिल्कुल भी जाता नहीं था। हाँ लेकिन इंटीग्रेशन स्टेज वाले बंदे जो कि अच्छे खासे यहाँ पे रहते हैं वो चाहे तो आराम से ना ऐसे डेमोस वेमोस को हरा सकते थे। भाई तुम्हारी तो जिंदगी एकदम झंडी भाई, हमारे टाइम ही बढ़िया था। ये शूशियन के दिमाग का देख यार हड्डी मेरे बीच में बहुत बोलता है यार, किसी ने हड्डी के ना चूड़ा कर दूंगी कोई बात नहीं है। हाँ काम की बात पे आते हैं तो मैं कहा थी हाँ तो एम्पायर ने सोचा भाई किंग मिंग उससे सारे दोस्त यहाँ पे जा चुके हैं, कमजोर लोग यहाँ पर होंगे तो अपनी टीम यहाँ पे बनाई 10 डेमन किंग को लिया और खुद डेमन एम्पायर सामने आ गया और फाइट करना चालू किया। लेकिन उस समय मुलाकात हुई बायकुरियन के साथ, तो जो सामने से बायकुरियन ने एक एक जो डेमन किंग है ना उनको मारना यहाँ पे चालू कर दिया और जो बच्चे कुछ थे डर के मारे सब भाग गए और यहाँ तक जो एम्पायर यहाँ पे थे ना उनकी भी फट के चार हो गई भाई, वो भी जैसे तैसे अपनी जान बचा के ना डेमन रीम में वापस लौटे थे जैसे तैसे। जीत चक्कर में ना भाई उनको काफी चोट लगा और उनका कभी लेवल अप हो ही नहीं पाया। अब देखो कभी लेवल अप हो ही नहीं पाया तो ऐसे कैसे भाई जाएंगे वो इमॉर्टल कैसे बनेंगे। जो सुंदर सामने से बायकुरियन कहता समझ गया मेरे वजह से नहीं गया, समझ गया। सामने से ये बता दी हाँ जो 10 डेमन किंग यहाँ पे थे ना तुमने जान से मार डाला था ना और जो बच्चे कुछ देर डर के मारे भागे और आज तक कभी लौटे नहीं है तो डेमन किंग की कमी रहेगी कि यहाँ पे डेमन किंग अब नहीं है। तो अब सामने से डेमन किंग कौन बनेगा, तो छोटे मोटे क्लैन के जो लोग थे ना उनको डेमन किंग उन्होंने बना दिया। तो छोटे मोटे थे भाई वो तो पहले से छोटे मोटे वो कैसे इमॉर्टल बनेंगे और जो खुद यहाँ पे थे खुद तो तुमने मारा इतना कि भाई खुद यहाँ पे बन ही नहीं पाए। उनके जो खानदान धीरे धीरे आगे बढ़ा तो भाई धीरे धीरे वो लोग और वीक होते चले गए। जीत चक्कर में अभी के टाइम के लिए ऐसा हो रहा है तेरे लिए आई मीन तेरे वजह से। जो सुंदो कहता है ये समझ गया, हड्डी कहता कि अच्छा ये ऐसी बात है यहाँ पे हुई थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आया पुराने जनरेशन के जो एम्पायर और जो सारे डेमन किंग थे वो कहाँ गायब हो गए भाई, उनको तो यहाँ पे रहना चाहिए था ना। सामने से जो सुंदर बायकुरियन कहता है कि डोंट वरी यार वो हमारा काम नहीं है, अभी के लिए हमारा काम है ये पता करना कि वो जो टॉम्ब है या जो मैप यहाँ पर है ना बाकी 2 हिस्सा ढूंढ के कैसे वहाँ पे पहुंचे, शायद वहाँ पे राज मालूम चल जाएगा। जो सुंदर हड्डी कहता है अरे बाप रे कितना कमाल का कॉन्फिडेंस है, तुझे भी मालूम है। अरे एक सेकंड मैंने क्या बोल दिया। सामने से बायकुरियन कहता क्या तूने क्या बोला, वो कहता ना ना कुछ भी नहीं बस ऐसी फालतू में बड़बड़ाया जा रहा था। शूशियन से पूछता है अपना बायकुरियन की वेल यार बहुत काम आज हम निकल लिया तो चलो भाई आराम कर लेते हैं। जो सुंदर कहती है चलो भाई आराम कर लेते हैं, यानी तुम मेरे साथ ना सेम बिस्तर पे आराम करना चाहते हो एक साथ। जो सुंदर कहता नहीं 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 यार ऐसी 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 कोई बात नहीं है यार, मैं एक आदमी हूँ। हाँ नहीं हाँ सच्ची मैं एक आदमी हूँ, मर्द यहाँ पर हूँ, ऊपर सराटिया सेट का मैं ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो कहती मजाक करी थी भाई, तो उसके कमरे में थी तो उसके कमरे से निकल के अपने कमरे में आती है और लिटरली इतनी खुश थी कि खुशी के मारे खाली हंसे जा रही है, खुश एकदम चिल्लाए जा रही है, बेड पे यहाँ से वहाँ लेटे जा रही है। उसके बाद यहाँ पे शिवशोधन समुद्र के एरिया में जहाँ पे उस एरिया में ना एक लड़का यहाँ पे आता है और उस लड़के को मतलब लड़का आते ही ना सामने से कहता है कि ओहो तो ये वो है रियल कॉन्टिनेंट जिसके बारे में टीचर बातचीत कर रहे थे और इस लड़के का नाम है कजामा। मिस्टीरियस बंदा जो कुछ आगे यहाँ पे मालूम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता 2 दिन बाद अपना बायकुरियन ना शूशियन के साथ ना सिटी में आराम से घूम रहा था और ये 7वां दिन है, मतलब 7 दिन टोटल हो चुका भाई एम्पायर के मरे हुए। तो फाइनली उसकी जो डेड बॉडी दफनाने की यहाँ पे बारी आ चुकी है और डेड बॉडी ना एक एरिया में दफनाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे एम्पायर की बॉडी दफनाई जाती है। जो पहले एम्पायर था ना पहले एम्पायर को छोड़ के, क्योंकि उसकी डेड बॉडी बड़े स्पेशल जगह पे दफनाया गया जहाँ पे जाने के लिए वो मैप के तीनों हिस्सा यहाँ पे चाहिए। हाँ उसके अलावा जो बाकी एम्पायर ना एक ही जगह पे दफनाया गया है और सारे मतलब इसको भी वहीं पे लेके जा रहे थे। तो पूरे सिटी को इकट्ठा हो चुके थे देखने के लिए, सबको काफी ज्यादा दुख में थे। तो शूशियन भी देखती हो कहती वेल यार उनके मौत के बाद ना सच्ची में इन लोग को बुरा लग रहा है और काफी ज्यादा बुरा यहाँ पे लग रहा है। ऐसा नहीं कि नाटक यहाँ पे कर, यानी जो मेरा बाप यहाँ पे था यार एम्पायर सच्ची में उसने उतना तो काबिल यहाँ पे था कि भाई वो सच्ची में अच्छा एम्पायर बना, लेकिन उसका नसीब बेकार था कि उसकी मुलाकात ना बायकुरियन तुम्हारे साथ हो गई, वरना आज भी ना शायद यहाँ पे जिंदा ही होता। और तभी हड्डी का ध्यान जाता है प्राइम मिनिस्टर पे, यूं कुंग जिसका नाम था। वो कहते ओ माय गो भाई ये तो भाई कुंग फैमिली से आता है। ये जो गॉड एरा यहाँ पे था ना, गॉड एरा के टाइम पे था हम भाई क्यों नाम के कमाल का क्लैन, मतलब एक टाइप का कमाल का डेमन क्लैन। मुझे लग रहा है तो भाई उससे खानदान का भी कोई ना कोई ऐसा जिंदा यहाँ पे होगा। ये कहता है भाई कौन, अच्छा ये क्या अजीब से कोई मच्छी का जो खुद को ट्रांसफॉर्म करते समय ऐसा जिगली करता है। जो सुन दो कहता है ना जी उसके साथ सिमिलियर यहाँ पर है और बेसिकली क्या बोलना चाहता था, हाँ गॉड एरा से बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। हालांकि
उसके जितना बढ़िया उसके जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन तो भी ना इस टाइप के लोग ना बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये वाला जो यहाँ पर है ना ये भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जो कि मुझे बॉडी इंटीग्रेशन का लग रहा है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है बॉडी इंटीग्रेशन इसकी रियल पावर नहीं है, जो रियल पावर है ना वो रियल पावर यहाँ पे छुपाना चाहता है। सामने से बाइक रुयान यहाँ पे कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर है ना इस देश का, आई मीन इस दुनिया का, तो शायद इसको ना दूसरे मैप के पीस के बारे में यहाँ पे मालूम होगा। सामने से शूशियन कहती है एक सेकंड, तो इसके पास जाके दूसरा मैप का जो पीस है तुझे ये चाहिए, देख ले भाई, सोच ले 2 मिनट जरा से यहाँ पे सोच ले, क्योंकि ऐसे लोग ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो अगर मैप का टुकड़ा मांगने गया ना, मैप का टुकड़ा देने के बदले हो सकता है पूरा का पूरा जो मैप है ना मैप ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे। वेल ऐसा हो सकता है, इसके लिए कुछ करने से पहले 2 बार सोच लो। ये भी कहता हाँ ये भागा थोड़ा जा रहा हूँ, मैं भी थोड़ा भागा जा रहा हूँ, तो सुनो भाई तुम भी अकेले मैं भी अकेला सिटी में यहाँ पर आए हैं, और मैंने सुना भाई लड़कियों को घूमना फिरना शॉपिंग करना पसंद है, कल कुछ नहीं हो पाया था तो वेल आज यहाँ पे चलोगी। सामने से वो तो खुश हो जाती है, सामने से मुझे ऑफर आया है, कहती यार ये चलूंगी। बाइक रुयान कहता लेट्स गो, वो निकलने को तैयार था, शूशियन खड़ी की खड़ी है। तो बाइक रुयान कहता मेरी माँ तुमने बोला चलोगी, तुम अचानक से रुक गई, नहीं चली हो क्या? वो कहती नहीं चलूंगी, लेकिन तुम भूल गए भाई हम लोग कहाँ पर, हम लोग डेमन की दुनिया में, और तुम एक इंसान हो, ऐसे इंसान के रूप में चलोगे। वो कहता है यार सॉरी सॉरी मैं अपना रूप चेंज करना भूल गया, रूप चेंज करते हुए निकलते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे क्या क्या एडवेंचर होता है, और इस पर लाइक का टारगेट देना चाहूंगा 1500। हाँ तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे बाइक रुयान और शूशियन घूमने का डिसाइड यहाँ पे करते हैं। अपना जो बाइक रुयान है ना डेमन का रूप यहाँ पे ले लेता है और शूशियन के साथ आराम से घूमे जा रहा है। तो आसपास के जो बाकी डेमोस यहाँ पे थे, स्पेशली ठरकी हरामी मेल डेमोस, और जैसे शूशियन को देखते ना देखते कहते ओ माय गॉड भाई ये तो आइटम बॉम्ब लग रही है भाई, इसके साथ है ना एक रात यहाँ पे गुजार ले तो मजा आ जाएगा। तभी उनका ध्यान जाता भाई गर्दन की ओर अपनी शूशियन का। आपको याद होगा तो शूशियन भी ये जो 9 ड्रैगन यहाँ पर है ना भाई, 9 हेडेड ड्रैगन जो डेमन होते हैं ना उस क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। जो ड्रैगन का जो फर होता है ना वो फर दिखा देता है, तो ये लोग भी हिल जाते अरे बाप रे ड्रैगन क्लैन किया भाई, नहीं नहीं हम लोग पंगा वंगा ले नहीं सकते वरना बैंड बजाएगी। जो बाइक रुयान ना आसपास हर जगह डिटेक्ट कर लेता है, कोई इंसान नहीं दिखाई देता, सबके सब डेमन। तो शूशियन से पूछता सच्ची में यार इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है क्या मेरे अलावा? जो सुनते वो कहती है कि वेल इंसान यार होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर आते काम के लिए और काम करके निकल जाते, क्योंकि जो डेमन लोग है ना भाई ये खुद को पसंद नहीं करते, अपने जैसे डेमन की बैंड बजाते इंसान को भी कहाँ से पसंद करने के लिए, इसलिए काम के लिए आते हो काम करके निकल जाते। उतने में एक डेमन ना भागते भागते आता है, ये चिल्ला तो बचाओ बचाओ, मेरे पीछे ना एक इंसान यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिस लड़के को हमने पीछे एपिसोड के एंड में देखा था ना जो कि नाव से यहाँ पर आया था, ये वो लड़का था, वो इसके पीछे पड़ा हुआ था। कहता साले ठरकी हरामी मानुस रुक जा तेरी माँ का। तो बाइक को नोटिस करता है जो डेमन यहाँ पर ना नल्ला है कमजोर है, जो लड़का यहाँ पर ना जो यहाँ पे नॉनसेंस सॉल्व एकदम पीक लेवल पर है, समझो लगभग डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बराबर का है। इसने वाकई में अटैक यहाँ पे किया ना तो डेमन मर जाएगा। वो शिट भाई डेमन की दुनिया, डेमन की दुनिया में तुम डेमन को ना डेमन के सामने मारोगे तो डेमन भड़क जाएंगे और तुम्हारी बैंड बजा देंगे। यानी वैसे इंसान को बचाने के लिए मुझे उस डेमन को बचाना पड़ेगा, इसलिए अटैक करने के लिए मतलब जैसे वो अटैक करता है ना तो बाइक में बीच में जाके उसके अटैक को रोक देता है। उसके अटैक को रोकने के बाद उसको दूर करता है, कहता है साले तेरी माँ का भी अभी अभी है ना जो हमारी पैर यहाँ पे मरे और तुमने इंसानों ने डेमोस को मारना यहाँ पे चालू कर दिया। भाई गद्दारी करते हो भाई तुम लोग, इंसान भरोसे लायक इसलिए नहीं होते, इसलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता, समझ गए? सामने सो लड़का भी दूर हटता वो कहते क्या मतलब समझ गए तू है कौन, और बीच में उंगली यहाँ पे काय को किए जा रहा है। जो सुन ये कहते मैं हूँ कौन, मैं हूँ भाई। फिर याद आता शिट भाई भाई नहीं बाइक रुयान नहीं भाई, बाइक रुयान को सबको यहाँ पे पहचानते, ये फेक नेम बताना पड़ेगा। और कहता हटाटा बटाटा मेरा यहाँ पे नाम है और जो ब्लैक टाइगर क्लैन से मैं आता हूँ। जो सुन कहता है हटाटा बटाटा भाई कितना बेकार नाम है। वो सामने से कहता मैं एक नौकर हूँ, और नौकर को कभी अच्छे काम मतलब अच्छे नाम की नहीं बल्कि अच्छे काम की जरूरत यहाँ पे होती है। मेरी लेडी पीछे यहाँ पे खड़ी है मतलब मेरी मालकिन, उन्होंने बोला कि भाई इंसान तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आते, दूसरे डेमन के यहाँ पे मारे जा रहे हैं, ज्यादा मार मत बना तेरी बैंड बजा देंगे। जो सुनते सामने से वो कहते कि भाई सबसे पहली बात ना मैं इसको मार रहा था, हमें मार रहा था क्योंकि ना ये अपने जैसा ना कमजोर डेमन को परेशान किया जा रहा था, निर्दय तरीके से उसको टॉर्चर यहाँ पे किया जा रहा था। तुम डेमोस को शर्म नहीं आती एक डेमन हो के अपने जैसे छोटे डेमन के यहाँ पे परेशान करते हो, सच्ची में तुम डेमोस का कुछ भी नहीं हो सकता यार। जो सुनते बाइक सोचता अच्छा ऐसी बात है गुड गुड, मुझे भी यही बोलने का मन करता है, लेकिन भाई ये डेमन की दुनिया, तुम डेमन आसपास सब खड़े है तो डेमन के सामने तुम डेमन की बेइज्जती यहाँ पे मारोगे तो भाई अच्छा नहीं ना लगता। तो सब लोग वाकई में डेमन भड़क जाते, तो कहते क्या ये इंसान के बच्चा हमारी बेइज्जती मारे, भाई मारो 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 इस इंसान को मारो। लेकिन सामने से शूशियन सबको शांत करती है और कहती है भाई डोंट वरी, मैं हूं ना भाई, मैं तुम्हारे लिए न्याय यहाँ पे करूंगी, इस आदमी को मैं यहाँ पे सजा दूंगी, प्लीज यहाँ से निकलो। बाकी सब कहते हो माय गॉड ये तो ड्रैगन क्लैन की है, पंगा मत लो, ये सच्ची में यहाँ पे सबक सिखा देगी, चलो चलो। वो निकल जाते हैं। सामने से ये कहती है बाइक उड़ान से हटाटा बटाटा जाओ जाके इसे पकड़ लो। वो कहता है जो को मेरी मालकिन। तो सामने से वो लड़का भी कहता है यार ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे,
तो मुझे बिल्कुल भी पकड़ यहाँ पे नहीं सकते। ये लो, ये सामने से अटैक करता है, बाइकुएन वो उसका अटैक छोड़ के सामने से ये भी अटैक करता है, लेकिन वो अटैक को डॉज कर लेता है। तो बाइकुएन भी कहता है वाह यार बहुत ही बढ़िया, ये तो बड़ा कमाल का है, अच्छा मूव था, अच्छे से इसने मेरा अटैक को यहाँ पे डॉज कर लिया। वो सामने से और अपना अटैक करने को तैयार था और स्पेल वगैरह भी यूज करने को मतलब तैयार था, वो कर ही रहा था। बाइकुएन नोटिस करता है कि ये एक सेकंड भाई, ये अटैक और ये स्पेल भाई जो हमारा क्यूमिंग सेट है उसके साथ ना कितना ज्यादा मैच यहाँ पे कर रहा है यार। इसलिए सामने से पूछता कि बताओ लड़के तू कहाँ से आया है। वो कहता मैं क्यों बताऊँ साले डेमन के बच्चे, मेन्यू बताने ही नहीं है। जो सुनते सामने से ये भी कहता बाइकुएन तुझे अच्छा नहीं बताना, लगता है मुझे भी अपनी पूरी औकात दिखानी पड़ेगी। मनी मन सोचता चाहे तो इसको ना 1 सेकंड में आराम से पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भाई मुझे अपना जो रियल पावर है वो शो करना पड़ेगा। उसके लिए शायद हो सकता है अपन को रियल फॉर्म में आना पड़ेगा। मैंने डेमन का फॉर्म लिया जी, चक्के में अपना पूरा पावर यूज नहीं कर सकता, पूरा पावर यूज ना करूँ तो इसको हरा भी नहीं सकता। क्या करूँ, समझ गया भाई, समझ गया। जो मेरी मुर्गी यहाँ पे थी ना भाई, उसकी जो टेक्निक यहाँ पे थी बड़ी कमाल की थी, वो भी इसी लेवल की थी जिस लेवल का भी मैं हूँ। तो उसकी टेक्निक उसके तो शायद मैं लड़ सकता हूँ। कैसे करती थी, अपना पंख फैलाती थी फिर अटैक करती थी। हाँ समझ गई। तो ये भी अटैक करने को ऐसा तैयार था, सीधा सीधा खड़ा था। वो लड़का कहता भाई खड़ा काहे को है भाई, ये ले अटैक। वो लेकिन अचानक से गायब हो जाता बाइकुएन। तो लड़का हिल जाता कि मम्मी रे कहाँ गायब हो गया। ऊपर से आसमान में चल गया था, नीचे से आता ऊपर से। वो कहता भाई ये लो मेरा प्यारा सा चिकन अटैक है, और सीधे लैंडिंग मारता उसी पर लड़के पे, और लड़का वहीं का वहीं बेहोश हो जाता। और देखता बाइकुएन बिल डेट्स वर्क, उसकी टेक्निक काम आई। उतने मैंने आपको सोल्जर यहाँ पे भागते भागते आते। वो कहते साले डेमन के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे इतने मेहमान को मतलब इतने अच्छे मेहमान को तूने भाई सब बेहोश कर दिया अटैक करके। ये कन्फ्यूज कह रहा है, अभी लोग गद्दारी से कह रहे थे, अभी कोई इसको मेहमान कह रहा है या चल कह रहा है यहाँ। तो जो शोशियन है ना वो सोल्जर्स को यहाँ पे रोकती है। अपना बाइकुएन सोचता है अच्छा भाई लगता है मेरे ख्याल से ना किसी रॉयल फैमिली में कहीं पे ना स्पेशल मेहमान यहाँ पर होगा। और यही बात भाई सामने से सोल्जर्स का तो भाई ले जाने, तो इसको बाद में आके इसके साथ बातचीत कर लूँगा। शोशियन के पास यहाँ पे आता और कहता चलो यहाँ से उसको पकड़ के ना उड़ा के कहीं दूर यहाँ पे लेके चल जाता है। और सामने से कहता है कि हमको लगा ना वो मुसीबत में बेचारा आ जाएगा, तो उसकी जान बचाने के लिए हमने नाटक यहाँ पे किया, लेकिन शायद उसको हमारी मदद की वैसे भी जरूरत नहीं थी, फालतू में हमारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो गई। जो सुनते शोशियन कहती है नहीं यार टेंशन लेने को जरूरत नहीं है, बना आ भी नहीं तो बाद में आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है। उसके बाद ना सीरियस मुंह बना लेती है। बाइकुएन से कहती है भाई तुमने देखा ना, तुमको मालूम चले ना। बाइकुएन भी नोटिस करते कह रहे बाप रे भाई कितना सीरियस मुंह बना लिया अचानक से। कहता यस मैंने नोटिस किया, वो लड़का नहीं वो लड़की यहाँ पर है। और ये बात तुमने भी नोटिस यहाँ पे कर लिया ना। हाँ वो खुद को ऐसा समझती है ना कि उसका जो छाती यहाँ पर है ना उसने पट्टी से चिपका के टाइट कर लिया, तो कोई उसको पहचानेगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे पहचान लिया। जो सुनते सामने से शोशियन कहती हाँ लेकिन जहाँ तक मुझे याद है टांग ने तुम्हारी डिसाइपल ने बोला था जब तुम पहली बार मिले थे ना, उस समय वो भी लड़का यहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन तुमने उस समय नहीं पहचाना था, लेकिन तुमने इस लड़की को यहाँ पे काय को पहचान लिया। जो सुनते भाई बाइकुएन हिल जाते कि अच्छा ये इसके बारे में मैंने पूछना चाहती थी, अब इसको मैं कैसे बताऊं कि भाई इस लड़की के है थोड़े बड़े बड़े, तो जैसे इसने चिपकाया है ना अपना बांध के तो दिख जा रहा है, मालूम चल रहा है, लेकिन टांग का इतना चापटा कि छूने के बाद भी ना भाई मालूम नहीं चल रहा था। सामने से कहता है कि मुझे कैसे नहीं मालूम नहीं चला था, सॉरी नहीं बता सकता यार, थोड़ी प्राइवेसी की बात है टांग को लेकर, तो उसकी प्राइवेसी की बात है ऑफकोर्स यार मैं शेयर करना नहीं चाहूँगा, मैंने उससे वादा किया है। तो वो भी सैड हो जाती कह रहे यार मतलब मुझसे ज़्यादा परवाह क्या ये टांग के बारे में करता है। सामने से ये कहता है कि भाई लेकिन एक बात बता सकता हूँ, इस लड़की की जो भी टेक्निक है ना, हमारे यहाँ जो टेक्निक होती है ना उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, लेकिन यार मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, इसको कभी देखा नहीं है, ऐसा काहे को। जो सुनते हड्डी सामने से बता था क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्टिनेंट है तुम्हारे कॉन्टिनेंट में वो नहीं रहती थी, उसका रियल नाम यहाँ पे कसामा है, डोंग इंग नाम की एक जगह उस जगह पे रहती थी, जहाँ पे फुजू जो है ना फुजू के नीचे रहकर पढ़ाई करती थी। ये कहता फुजू अब ये क्या है भाई। जो सुंदर हड्डी कहता है वेल मैंने को याद है मैंने बुक में पढ़ा था एंशिएंट टाइम पे नाम जो था भाई क्या बोलते वाइल्ड लैंड, जहाँ पे डेमोस लोग रहते थे तुम्हारे दुनिया के अंदर, वहाँ पे बेसिकली एक एरिया यहाँ पे आता था, आई मीन एक जगह आता था जहाँ पे एक पेड़ यहाँ पे था फूजू जिसको कहते थे, उसी के आसपास ना जो सन का गॉड ना सन का गॉड वहीं पे रहता था, यहाँ पे ईस्ट में सुबह सुबह उगता था और रात में जाकर ढक जाते थे। ये बस मैंने सुना था, अब कंफर्म मुझे भी नहीं मालूम। ये कहते कि डेमन दुनिया में ना वेस्ट की ओर बहुत दूर वेस्ट की ओर है ना कुछ इंसान यहाँ पे चोर चुप कैसे रहते हैं, शायद भाई ये फूजू पेड़ वहीं पर हो जिसके बारे में तुम कह रहे होगे। जो सुंदर बाइकुएन कहते हैं हो सकता है, लेकिन अभी के लिए जो हमें ना मौजूलियम भाई पहला ग्रेट इंपोर्टर का वो पता करना है, वो लिटरली हमें पहले पता करना, बाकी बातें बाद में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।